आज हम करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया निबंध देवदारू। देवदारू एक वृक्ष का नाम है। एक ऐसा वृक्ष जो पहाड़ों में होता है, तलहट्टी में उगता है और इसकी ऊंचाई पहाड़ की चोटी से भी ऊपर हो जाती है। तो लेखक को ये वृक्ष बहुत ही पसंद आता है और बहुत ही आकर्षित करता है। उसकी बनावट, उसका रूप, उसका इतिहास कवि को बड़ा अच्छा, लेखक को बड़ा अच्छा लगता है। द्विवेदी जी कहते हैं कि मुझे तो देवदारू कविता के एक छंद सा लगता है। देवदारू एक ललित निबंध है, भावना से भरा हुआ है, जिसमें वो एक वृक्ष के प्रति अपनी आत्मिक अनुभूति को, अपनी सोच को बताना चाहते हैं। पर्यावरण के प्रति पाठक का मन आकर्षित करना चाहते हैं कि हम अगर थोड़ा सा आंख खोलकर और चेतित होकर देखें तो हमारे आसपास ऐसा विपुल ऐश्वर्य बिखरा पड़ा है कि हमने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर हम थोड़ा सा भी अपने पर्यावरण से प्यार करने लगें, वह पर्यावरण जो हमें जीवन देता है, वो वृक्ष जो हमें वायु देते हैं, आज के माहौल में आप ये कहेंगे कि जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, अगर हम अपने मकान के बाहर या अपने आसपास के पर्यावरण में एक वृक्ष लगा देते हैं तो वैज्ञानिक कहते हैं कि आप एक ऑक्सीजन का सिलेंडर तैयार कर लेते हो। तो एक वृक्ष ऐसा जो हमें ऑक्सीजन देता है, जो हमें ताज़ा हवा देता है, हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलकर हमें वापस देता है। हमें तो कृतज्ञ होना चाहिए ऐसे वातावरण के प्रति, और हम इतने कृतज्ञ हो जाते हैं कि हम आंख उठाकर भी नहीं देखते। धन्यवाद करना तो बहुत दूर की बात है। तो द्विवेदी जी बताते हैं कि देवदारू का इतिहास बहुत पुराना है, हमारे पुराणों से भी पुराना है। तो इसलिए देवदारू हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, क्योंकि ये एक ऐसा वृक्ष है जिसके तले बैठकर हमारे महादेव, हमारे शिव ने भी तप किया था। तो शिव के रूप में इसको नमन करते हुए, हमें जीवन देने वाले एक वृक्ष के रूप में इनकी पूजा करते हुए हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, इसके लिए इन वृक्षों को नमन करते हुए आज हम पढ़ेंगे अपना निबंध देवदारू। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हम तहे दिल से शुक्रिया करेंगे, धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने पर्यावरण की तरफ हमारी सोच को बढ़ाया है। पता नहीं किसने इस पेड़ का नाम देवदारू रख दिया था। नाम निश्चय ही पुराना है, कालिदास से भी पुराना, महाभारत से भी पुराना। सीधे ऊपर की ओर उठता है, इतना ऊपर की पास वाली चोटी के ऊपर उठ जाता है। एकदम लोक अर्थात स्वर्ग लोक, आकाश या अंतरिक्ष को भेद करने की लालसा से नीचे शाखाएं मर्त्य लोक को अभयदान देने की मुद्रा में फैलती चली जाती हैं, मानो कह रही हो, वह नहीं, मैं जो हूँ प्रत्येक शाखा की जबरीली टहनियाँ, कंटीले पत्तों के ऐसे लहरदार छंदों का वितान अर्थात सामियाना तानती हैं कि छाया चेरी सी अर्थात सेविका के समान अनुगमन करती है, जिस आचार्य ने परिपाटी विहित अर्थात प्रथा या ढंग के अनुसार शिष्ट जनानुमोदित अर्थात शिष्ट जनों द्वारा स्वीकृत सज्जा को छाया नाम दिया था, वह जरूर इस पेड़ की शोभा से प्रभावित हुआ था। जो देवदारू का वृक्ष है वो पहाड़ों पर है। अगर तुमने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो तुमने फोटो में एक्स क्रिसमस जरूर पढ़ा होगा बचपन में। क्रिसमस का ट्री जो नीचे से फैला हुआ होता है और ऊपर जाकर केवल एक छोटी सी चोटी के रूप में हो जाता है, बिल्कुल नीचे से फैला हुआ और ऊपर उठता 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 केवल एक शाख तक रह जाता। तो लेखक कहना चाहते हैं द्विवेदी जी कि ये वृक्ष बहुत पुराना है। सबसे पहली बात तो हमें ये बताना चाहते हैं कि ये कोई आज का आधुनिक वृक्ष नहीं है। तो देखो, जब भी लेखक कोई बात कहने लगता है तो वहाँ कुछ ना कुछ प्रतीक ज़रूर होता है। अब हम इसको पढ़ते हुए ये महसूस करते हैं कि द्विवेदी जी हमारी किसी पुरानी संस्कृति की बात करना चाहते हैं और उसे आधुनिकता से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, इसी देवदारू वृक्ष की तरह बहुत पुरानी, बहुत अच्छी, जिसे आज भी पूजा जाता है और आज भी देवता की तरह माना जाता है। देवदारू देवताओं का वृक्ष कहा जाता है। इसके लिए उन्होंने जो नाम दिए हैं कि वितानता है, ये टेंट की तरह तना हुआ, क्योंकि नीचे से फैला हुआ है तो वह टेंट की तरह तना हुआ सा दिखाई देता है, क्योंकि बहुत ऊंचा है
तलहटी से उठकर भी ये चोटियों से ऊपर उठ जाता है, इसलिए ऐसे लगता है जैसे ये स्वर्ग लोक तक पहुंचने का एक माध्यम है, वहाँ की एक सीढ़ी होगा। जैसे कि हम आज के आधुनिक शहर में बनी हुई इमारतों को गगनचुंबी इमारतें कह देते हैं, वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही ये वृक्ष जो तलहटी से उठकर पहाड़ों से भी ऊपर उठ जाता है, ऐसा लगता है ये स्वर्ग तक जाने की एक पहली सीढ़ी है। हाँ जी बेटा। पेड़ क्या है? किसी सुलझे हुए कवि के चित्त का मूर्तिमान छंद है। धरती के आकर्षण को अभिभूत करके लहरदार वितानों की श्रृंखला को सावधानी से संभालता हुआ विपुल व्योम की ओर एकाग्रीभूत अर्थात एकाग्रता युक्त मनोहर छंद। तो कवि यहाँ पर क्या, लेखक यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये वृक्ष क्या है? मतलब ये आम वृक्ष जैसा वृक्ष नहीं है जिसमें बस हरा भरा हो, बहुत से फल लगे हों, बहुत सुंदर फूल लगे हों, ऐसा कुछ नहीं है इस वृक्ष में। लेखक कहते हैं कि मुझे तो ये वृक्ष बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक छंद हो। जिस तरह एक छंदबद्ध काव्य किसी के भी दिल को छूकर चला जाता है, उसमें एक रिदम होता है, उसमें एक लय होती है, उसी तरह ही देवदारू में भी एक ऐसा सौंदर्य है जो मुझे प्रभावित करता है, जो मुझे अपनी तरफ आकर्षित करता है। हाँ जी। कैसी शान है, गुरुत्वाकर्षण के जड़ वेग को अभिभूत करने की कैसी स्पर्धा है, प्राण के आवेग की कैसी उल्लासकार अभिव्यक्ति है। देवताओं का दुलारा पेड़ नहीं तो यह क्या है? क्या यूं ही समाधि लगाने के लिए महादेव ने देवदारू द्रुम वेदिका अर्थात देवदार वृक्षों से आच्छादित भूमि को ही पसंद किया था? कुछ बात होनी चाहिए। कोई नहीं बता सकता कि महादेव समाधि लगाकर क्या पाना चाहते थे। उन्हें कमी किस बात की थी? कालिदास ने बताया कि उन्होंने इस प्रयोजनातीत क्या मैम? प्रयोजनातीत निष्प्रयोजन तो कैसे कहें, समाधि के लिए देवदारू द्रुम के नीचे वेदिका अर्थात किसी शुभ कार्य के लिए तैयार की गई भूमि बनाई थी। शायद इसलिए कि देवदारू भी अर्थात अर्थ से परे छंद है, प्राणों का उल्लास नर्तन है, जड़ शक्ति के दुर्वार अर्थात जिसका निर्वारण कठिन हो, आकर्षण से पराभूत अर्थात पराजित करके विपुल अर्थात विस्तृत व्योमंडल अर्थात आकाश में विहार करने का अर्थातीत आनंद। हाँ, बड़ी प्यारी बात इन्होंने यहाँ पर हमें कही है। वो कहते हैं कैसी शान है इस वृक्ष की, कैसी शान है कि हर चीज़ धरती की तरफ झुकती है, हर चीज़ धरती की तरफ गिरती है, लेकिन देवदारू एक ऐसा वृक्ष है जो गुरुत्वाकर्षण को भी पराजित करता हुआ और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर उठने की आकांक्षा रखता है। शायद क्योंकि ये दुनिया के आम चलन से एक अलग होकर चलता है, इसलिए लेखक कहते हैं कि शायद इसीलिए ये मुझे बहुत पसंद है। अब वो कहता है कि जड़ वेग से, जड़ वेग ये जो जड़ पदार्थ है। देखो बच्चों, हमारा ये जो शरीर है, हम कहते हैं 5 तत्वों से मिलकर बना। देखो हमारे यहाँ 2 तरह की प्रकृति है, एक जड़ प्रकृति है और दूसरी चेतन प्रकृति है। जो जड़ प्रकृति है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये जो वृक्ष है वो कहता है जड़ जगत से ऊपर उठने की लालसा है उसके अंदर। चेतन जगत से नहीं कहा हूँ, 5 तत्वों से भी ऊपर उठना चाहता है ये, शायद और ऊपर उठना चाहता है। चेतना, बुद्धि और अहंकार, ये 3 अलग तत्व हैं जो हमारे चेतन जगत में प्राण डालते हैं। तो लेखक कहते हैं कि वास्तव में ये कैसी स्पर्धा है उसकी कि वो जड़ जगत से और ऊपर उठना चाहता है। वो चाहे स्थिर है, जड़ है, एक ही जगह पर खड़ा रहता है, लेकिन फिर भी अपनी ऊंचाई में अपनी गति को स्थापित करता है। अब वो कहता है कि देवताओं का दुलारा वृक्ष नहीं तो क्या है, क्योंकि देवता भी तो ऊपर रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, तो ये वृक्ष भी ऊपर की तरफ उठता है। शायद इसीलिए ये देवताओं का दुलारा है, उन्हें बहुत प्यारा है। अगली बात जो इस अनुच्छेद में हमें कही गई वो है कि देवदारू के वृक्ष को ही महादेव ने अपनी समाधि के लिए चुना था। यहाँ उन्होंने अर्थ किया है कि समाधि का अर्थ है कि किसी भी शुभ कार्य के लिए, प्रयोजन के लिए उन्होंने इसे तैयार किया। देखो आप सब कहते हैं कि अरे वो बाबा वो तो बड़ा अच्छा है, वो तो बड़ी अच्छी समाधि में चला जाता है, पर क्या कभी तुमने सोचा है कि इस समाधि शब्द का अर्थ क्या है? समाधि हम किसे कहते हैं?
अब वो बाबा जी समाधि में गए भी हैं या नहीं हमें क्या पता। देखो बेटी, समाधि शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, एक है सम और दूसरा है आधि। आप पढ़ते हो ना, आधि व्याधि, शारीरिक और मानसिक रोग, है ना। सम मतलब समता का भाव। समाधि क्या है? सम आधि, सम हो गए हैं जहां पर किसी भी तरह का विकार हमारे अंदर नहीं है। आदि मतलब विकार नहीं है। समता की स्थिति में व्यक्ति जब आ जाता है, जब वो स्थिर प्रज्ञ हो जाता है, तब वो समाधि की स्थिति में आ जाता है। तो लेखक कहना चाहते हैं हमें, द्विवेदी जी, कि वास्तव में समाधि क्या है? जहां हम समता की स्थिति में आ जाते हैं। तो महादेव ने समाधि लगाने के लिए इस वृक्ष को चुना। अब वो कहते हैं समाधि लगाकर अर्थात साधना करके तो हम कुछ पाना चाहते हैं। ये है आज की भक्ति, कि हम हमेशा कोई भी काम करते हैं तो हम उसका फल चाहते हैं। लेकिन महादेव जब समाधि है में आते हैं तो वो सम होने की स्थिति में आना चाहते हैं। वो किसी भी तरह के ना मनोविकार में उलझना चाहते हैं, ना किसी शारीरिक विकार में उलझना चाहते हैं। वो अपने आप को समता में ले आते हैं। तुम इसे आम भाषा में कह सकते हो कि जिसे सुख बहुत ज़्यादा, जो व्यक्ति सुख में बहुत ज़्यादा उल्लासित नहीं होता और दुख में बहुत ज़्यादा गमगीन नहीं होता, वो समता की स्थिति में आ जाता है, समाधि के बहुत करीब जाने लगता है। तो लेखक कहते हैं कि वास्तव में ये एक ऐसा वृक्ष है जहाँ पर निष्प्रयोजन कर्मयोगी होकर शिव भी अपने आप को समता की स्थिति में लाने का प्रयत्न करते हैं। हाँ जी। कहते हैं शिव ने जब उल्लासातिरेक में उद्दाम अर्थात स्वतंत्र या उग्र या प्रचंड नर्तन किया था तो उनके शिष्य तंडु मुनि ने उसे याद कर लिया था। उन्होंने उन्होंने जिस नृत्य का प्रवर्तन किया उसे तांडव कहा जाता है। तांडव अर्थात तंडु मुनि द्वारा प्रवर्तित रस भाव विवर्जित अर्थात रस और भाव से उपेक्षित या अलग नृत्य। रस भी अर्थ है, भाव भी अर्थ है, परंतु तांडव ऐसा नाच है जिसमें रस भी नहीं, भाव भी नहीं। नाचने वाले का कोई उद्देश्य नहीं, मतलब अर्थ नहीं, केवल जड़ता की दुर्वार आकर्षण को छीन करके एकमात्र चैतन्य की अनुभूति का उल्लास। यह एकमात्र लक्ष्य ही छंद भरता है, इसी में ही उसमें ताल पर नियंत्रण बना रहता है। एकाग्री भाव छंद की आत्मा है। अगर यह न होता तो शिव का तांडव बेमेल, धमाचौकड़ी और लष्टम पष्टम अर्थात व्यर्थ उछल कूद के सिवा और कुछ न होता। तांडव की महिमा आनंदोमुखी एकाग्रता में है। समाधि की एकाग्रता चाहती है ध्यान धारणा, और समाधि की एकाग्रता से ही योग सिद्ध होता है। बाह्य प्रकृति के दुर्वार आकर्षण छीन करने का उल्लास तांडव है। अंतः प्रकृति के असंयत फिकाव को नियंत्रण करने का नाम समाधि है। दो पंक्तियां बहुत प्यारी दी इन्होंने। बाह्य प्रकृति के दुर्वार आकर्षण छिन्न भिन्न करने का उल्लास तांडव है। अंतः प्रकृति के असंयत फिंकाव को नियंत्रित करने का नाम समाधि है। दो चीजें हैं बेटे, एक तो है बाह्य प्रकृति। बाह्य प्रकृति क्या है? जैसे दुनिया है, मेरा दोस्त है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई बहन हैं, पिक्चर है, हाँ, किसी की शादी है, किसी का बिछुड़ना है, किसी का मिलना है। वो सब आकर्षण जो हमें बाहर की दुनिया में दिखाई देते हैं, वो भी तो हमें इधर उधर डौलाते हैं। हम उनके लिए भी इधर उधर भागते हैं। कभी भाई को मिलने जाते हैं, कभी हम अपने दोस्तों को मिलने चाहते हैं, कभी किसी के लिए नाचते हैं, कभी किसी के लिए गमगीन हो जाते हैं। ये जो बाह्य प्रकृति भी हमें छिन भिन कराती है, हमें इधर उधर से स्थिर नहीं होने देती, कहते हैं उसे जब हम स्थिर करना चाहते हैं, उस उल्लास को आकर्षण छिन्न करने का उल्लास तांडव है। उल्लास मतलब खुशी, तांडव है। तांडव एक नृत्य है। तुमने इससे पहले सारा कुछ पढ़ा, हम इसको शुरू से समझ लेते हैं तो ये आखिर अंत की दो पंक्तियां तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएंगी। देखो बेटे, लोग कहते हैं कि तांडव क्या है? तांडव एक ऐसा नृत्य है जिसे शिव ने बड़े आक्रोश में किया, जिसमें कोई रस नहीं है, जिसमें कोई रिदम नहीं है, जिसमें कोई लय नहीं है। देखो, जब भी कोई संगीत या कोई नाच बिना रिदम के होता है, बिना स्वर के होता है, तो रसहीन, ना तो कोई गीत सुन पाता है, ना रिदम से हटा हुआ
नाच कोई देख पाता। कोई भी करे, आप देखोगे कि अगर किसी शादी की वीडियो को अगर आप घर में दोबारा चला लो और उसका म्यूज़िक बंद कर दो, सब नाच रहे होंगे और पीछे कोई म्यूज़िक नहीं होगा, कोई संगीत नहीं होगा, तो तुम कहोगे क्या उछल कूद कर रहे हो, देखो अच्छे से नृत्य कर लो। और उसी नृत्य को जब पीछे का संगीत चलाकर तुम उसे देखोगे तो तुम्हें लगेगा अरे यार मज़ा ही आ रहा है, क्या बढ़िया डांस किया सबने, क्या बढ़िया नृत्य में मगन हो गए सारे के सारे। तो नृत्य जो है, संगीत जो है, ये कला हमेशा एक रस में बंधी होती है, एक लय में बंधी होती है, एक स्वर में बंधी होती है। तो तांडव जो है वो रस का, स्वर का और रिदम का, लय का मेल है। तो तांडव में ये तीनों चीज़ें हैं, तभी तो ये नृत्य इतना प्रसिद्ध है। और इसका नाम इसलिए हुआ क्योंकि ये तंडु मुनि ने, जो कि शिव के शिष्य थे, उन्होंने याद कर लिया। पहले कोई लिटरेचर साहित्य तो होता नहीं था कि छपा हुआ किसी ने उसको रख लिया और याद कर लिया। पहले तो श्रुत काव्य ही होते थे, गुरु ने बोला, शिष्य ने याद कर लिया, शिष्य ने अपने शिष्य को सुना दिया। तो इसी तरह से ये परंपरा चलती रहती थी। दूसरी बात उसने कही कि समाधि और तांडव में, दोनों में संबंध क्या है, क्योंकि तांडव करने वाले भी शिव ही थे और समाधि लगाने वाले भी शिव ही थे। तो लेखक कहते हैं कि जब हम अपने बाहर के उल्लास में, तुमने देखा होगा कि हमारे देश में एक परंपरा है कि जब व्यक्ति कोई पैदा होता या कोई व्यक्ति मर जाता है तो वहाँ 13 दिन दिया लिया नहीं जाता। कह देते हैं इस घर में तो सूतक लगा है। ये सूतक क्या है, क्यों दान नहीं दिया जाता, क्यों लोग उसे स्वीकार नहीं करते? क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा खुशी में होता है या बहुत ज़्यादा गम में होता है तो वो कुछ सोच नहीं पाता, उसकी बुद्धि उसके वश में नहीं होती। जब कोई खुश होता है तभी अरे ले जा ले जा ले जा, अरे ये भी चाहिए, अरे ये भी ले जा, अरे ये भी ले जा, है ना, खुशी में दे रहा। अब किसी के घर बहुत बड़ी घटना घट गई जिसे वो स्वीकार नहीं कर पा रहा है, तो उस वक्त वो क्या कहता है, अरे यार कुछ नहीं चाहिए, जब वही चला गया तो क्या करेंगे कुछ लेकर, ले जाओ यार, जिसको जो जो चाहिए वो ले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अरे ये भी ले जाओ। तो हमारे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जो उसे भूख लगती है तो रोटी भी चाहिए, रोटी चाहिए तो पकाने के लिए बर्तन भी चाहिए, बर्तन चाहिए, पकाना है तो ईंधन भी चाहिए, ईंधन की रखने के लिए जगह भी चाहिए। तो धीरे धीरे हर चीज़ की अपनी अपनी ज़रूरत बनती चली जाती है। तो लेखक क्या कहता है, उल्लास का, उस उल्लास को जो नियंत्रित कर पा रहा है उसका नाम भी तांडव है। और जो हमारे अंदर है, तुम अपनी आंख बंद करके देखो एक बार, अपने अपने घर बैठे हो पर फिर भी आंख बंद करके देखो तो तुम देखोगे कि तुम्हारी आंख एक जगह स्थिर नहीं होती, इधर उधर घूमती रहती है, स्थिरता नहीं है। इसी तरह हमारे मन में विचारों की स्थिरता नहीं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद मन पता नहीं कहाँ कहाँ भागता चला जाता है। तो कहते हैं जब हम अपने आप को, इन विचारों को, अपने भावों को एक स्थिरता देते हैं तो वो समाधि है। जब हम अपने उल्लास को एक गति देते हैं तो वो तांडव है। वृक्ष पहले प्रकार के उल्लास को सूचित करता है। शिव का निर्वात, निष्कप, प्रदीप रूप दूसरे प्रकार के, दोनों में एक ही छंद है। शिव ने समझ बूझकर ही देवदारू द्रुम की वेदिका को पसंद किया होगा। देवदारू के नीचे समाधि सत महादेव। तुक मिल रहा है, शानदार तुक। कौन कहता है कि कालिदास ने तुक मिलाने की परवाह नहीं की? मेरा मन कहता है कि कालिदास भी तुकाराम थे। तुक मिलाने के मोजी वागवी वालासी, मगर ये तुक भोंडे किस्म के नहीं होते थे, यह तो निश्चित है। जगरे, रगरे, भगरे, डगरे, ये भी कोई तुक है, मगर सारी दुनिया इसी को तुक कहती आ रही है। कुछ न कुछ तो होगा ही। सारी दुनिया पागल नहीं हो सकती, लेकिन यह भी सही है कि बात बात में तुक मिला करता है। अगर ऐसा न होता तो बेतुकी हाकने वालों को बुरा न माना जाता। जो लोग तुक की बात करते हैं वे शब्द की ध्वनियों का तुक तो नहीं मिलाते, फिर तुक है क्या? हाँ, अब वो यहाँ पर क्या कहता है कि इसने पहले हमें दो तरह की बात की है, दो तरह की प्रकृति की बात की है। एक प्रकृति जो बाह्य है और दूसरी प्रकृति जो अंत है, जिसे हम अपने अंत से महसूस कर सकते हैं। अभिप्राय ये है कि बाहर की प्रवृत्ति क्या है, जो घटनाएं हमारे आसपास घटित होती हैं, और दूसरी प्रकृति क्या है, अंत है, जिसे हम महसूस करते हैं। वो कहता है कि एक तो जिंदगी वो है जो घटित हो जाती है, जो परिस्थिति है,
जो जैसी है वैसी ही रहती है। दूसरी है हमारी मन स्थिति, जो उसके लिए जो हमारा मन है क्या रिएक्ट करता है, क्या कहता है, कैसा महसूस करता है उसके प्रति, वो हमारी अंतः प्रकृति है। तो वो कहता है कि जो देवदारू का वृक्ष है वो वास्तव में सॉरी जो तांडव होता है शिव करते हैं, वो उनकी बाह्य प्रकृति है कि वो उन्होंने बाहर से उनके मन ने उसके प्रति एक अपना भाव दिया, और जो शिव ने अंतस में महसूस किया, जो उस खुशी को अपने अंतस में लिया, वो वास्तव में उनकी अंतः प्रकृति को करता है। अब वो कहते हैं तुक मिलाए बिना तो बात नहीं बनती। जैसे इन्होंने पहले कहा कि तांडव एक ऐसा नृत्य है जिसमें ना रस है, ना अर्थ है, ना कोई प्रयोजन है, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कुछ भी होता है तो वो रस के बिना नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही जैसे कविता जो है वो तुक के बिना नहीं होती। तो कहते हैं लोगों ने कालिदास के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया है कि वो तुक का ध्यान नहीं रखते। वो कहता है ऐसा तो नहीं है, क्योंकि तुक केवल झगरे रगरे मगरे करना नहीं होता। तुक वो होता है जहाँ पर भावों को मिलाया जाता है, ऐसा नहीं जहाँ पर केवल शब्दों को मिलाया जाता है। जब हम शब्द के अर्थ का भाव मिला देते हैं, वास्तव में तुक वही है। हाँ जी, आगे शुरू करूं मैम? हाँ जी। ओके जी। तुक वह है जो देवदारू की गगनचुंबी शिखा और समाधि सत महादेव की निर्वात निष्काम प्रदीप की उद्धारगामिनी ज्योति में है। अदार्थ तुक अर्थ में रहता है। ध्वनि साम्य के तुक में कुछ न कुछ अर्थ चारुता होनी चाहिए। ध्वनि सामान्य साधन है, तुक अर्थ का धर्म होना चाहिए, मगर ऐसा कहना खतरे से खाली नहीं है। किसी ने अब इसने हमें क्या चीजें दी कि जो चीज हमने पहले समझी कि वो गगनचुंबी वृक्ष है, दूर तक ऊपर उठता है, और जो शिव है वो अपने अंतस में गहरे में उतरते चले जाते हैं, और वृक्ष ऊंचाई तक उठता चला जाता है। अभिप्राय क्या है कि जो दो विरोधी दिशाओं को मिला देता है, वास्तव में तो वही तुक है। जो वास्तव में अर्थ को मिला दे, जो भावों को मिला दे, वही तुक है। तो कहता है कि ध्वनि की साम्यता एक अच्छे काव्य का निर्माण नहीं करती, बल्कि भावों की साम्यता एक अच्छे काव्य का निर्माण कर पाती। शाबाश। किसी ने आलोचक ने अर्थ की लय की वकालत की है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि सारी पंडित मंडली उस गरीब पर बरस पड़ी है। अगर तुक अर्थ में मिल सकता है तो लय क्यों नहीं मिल सकता? मेरे अंतर्यामी कहते हैं कि तुक तो अर्थ में रहता है, लय नहीं रहता। बहुत से लोग अंतर की आवाज को आंख मूंद कर मान लेते हैं, मैं नहीं मान पाता। आंख खोलने पर भी यही, यदि अंतर की आवाज ठीक सच्चे तो मान लेना चाहिए, क्योंकि उस अवस्था में भीतर और बाहर का तुक मिल जाता है। शिव जी ने अंतर और बाहर का तुक मिलाने के लिए ही देवदारू को चुना था। अंतर्यामी भी बहिर्यामी के साथ ताल मिलाते रहे, यही उचित है। हाँ, महादेव ने यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं लेखक कि अंतर और बाहर, मतलब कोई इंसान कहता है भाई ये तो मेरे अंतस ने कहा है, मैंने कर दिया। नहीं, वो करो जो आपके बाह्य परिवेश के, बाह्य परिस्थिति के, बाह्य माहौल के मुताबिक हो। जब हम अपने अंतस और बाहर को मिलाकर चलते हैं, वास्तव में तभी हम जिंदगी का वास्तविक आनंद उठा पाते हैं। हाँ जी। महादेव ने आंखें मूंद ली, देवदारू ने खोल रखी थी। महादेव ने भी जब आंख खोल दी तो तुक बिगड़ गया, छंदोभंग हो गया। त्रैलोक्य को मदविहीन करने वाला देवता भस्म हो गया, उसका फूलों का तुरीन जल गया, रतन जटिल धनुष टूट गया, सब गड़बड़ हो गया। सोचता हूँ उस समय देवदारू की क्या हालत हुई होगी। क्या इतनी ही फकड़ाना मस्ती से झूम रहा होगा? क्या ऐसा ही बेलोस खड़ा होगा? शायद हाँ, क्योंकि शिव की समाधि टूटी थी। देवदारू का तांडव रस बावर विवर्जित महानृत्य नहीं टूटा था। देवता की तुलना में वह निर्विकार रहा, काठ बना हुआ। कौन जाने इसी कहानी को सुनकर किसी ने इसे देवता का काठ नाम दिया हो। फक्कड़ हो तो अपने लिए हो बाबा, मनुष्य के लिए तो निरे काठ हो। दया नहीं, माया नहीं, मोह नहीं, आसक्ति नहीं, निरे काठ। ऐसो तो
ऐसो से तो देवता ही भला, कहीं ना कहीं उसमें दिल तो है, मगर यह भी कैसे कहा जाए। देवता के दिल होता तो लाज शर्म भी होती, लाज शर्म होती तो आंखों की पलकें भी झपती, लेकिन देवता ही ताकता रहता, पलके उसकी झपती नहीं, एक क्षण के लिए उसने आंखें मूंद की, अनर्थ हुआ, बहुत सावधान, सदा जागृत। हाँ बेटे, यहाँ पर हमने शुरू किया था कि अंतर्यामी और बाह्य। जब तक बेटे हम अपने अंतस में और अपने बाह्य में तारतम्यता नहीं रखते, उसमें सामंजस्य नहीं लाते, तब तक हमारा जीवन तनाव मुक्त नहीं हो सकता। अब हम देखो, अब हमारे जीवन में क्या है कि हम बाहरी भाग दौड़ में इतने भाग रहे हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारी वास्तविक ज़रूरतें क्या हैं। क्योंकि हम अपने वास्तव को, अपने सच को, अपने अंतस को महसूस ही नहीं करते, इसलिए हम कहीं बिखर जाते हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि जब शिव ने आंखें खोली तो काम भस्म हो गया। उन्होंने आंखें खोली, तांडव किया तो काम भस्म हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ तुम्हें सीखने वाली है, जो मैं महसूस करती हूँ कि शिव का तांडव अगर हमें कुछ सिखा पाता है तो वो यही है कि जब जब कामनाएं हमारे ऊपर भूत बनकर मंडराने लगे और हमारी बुद्धि को कहीं हरण करके ले जाने लगे, तब हमें शिव की तरह अपने आप को उद्गत कर देना चाहिए, अपनी आंखों को खोल लेना चाहिए, अपने जीवन के प्रति अपनी सोच को जागृत और चेतना अवस्था में जीना चाहिए। अलबत्ता महादेव इन देवताओं से भिन्न थे। जहां आंखें झुकनी चाहिए वहां उनकी आंखें झुकती थी, जहां टकटकी बननी चाहिए वहां बन जाती थी। पार्वती जब वसंत पुष्पों के आभरण से सजी हुई सच्चारिणी पल्लविनी लता की भांति उनके सामने आई तो उनके अर्थात पार्वती बिंब फल के समान अधरोष्ट वाले मोहक मुख पर उनकी टकटकी बंध गई। फिर उनकी आंखें झुकी थी, वे मनुष्य के समान विकारग्रस्त हुए। वे देवताओं में मनुष्य थे। महादेव उस दिन देवदारू चूक गया, वह सब देखता रहा। इतना अनर्थ हो गया और अपने अवधूतपन का बाना नहीं छोड़ा। वह महावृक्ष नहीं बन सका, देवदारू बन गया। आंखें खोले रहने भी कोई तुक की बात है। महावृक्ष वनस्पति होते हैं जिनमें भावुकता तो नहीं पर सार्थकता होती है, जो फूल तो नहीं देते पर फल देते हैं। ए पुष्पा फलवंतो, ये देवदारू चूक गया, वनस्पति की मर्यादा से वंचित रह गया। हाँ, तो वो क्या कहना चाहता है कि जहाँ झुकनी, महादेव क्या है कि एक कहते हैं ना मस्त मौला फक्कड़, लेकिन वो कहते हैं जहाँ उन्हें फिर भी एक मर्यादा का पता था, जहाँ आंखें झुकनी चाहिए उनकी झुकती थी, जहाँ टकटकी बंधनी चाहिए वहाँ टकटकी भी बंधती थी। मतलब जब साधना करते थे तो आंखें भी बूंदते थे, और जब पार्वती उनके सामने आती है तो उसके मोहक मुख की तरफ वो आकर्षित भी होते हैं। लेकिन देवदारू कैसा रहा? वो तो अपने अवधूत की तरह, एक वो फक्कड़ साधु की तरह, जो अवधूत होते हैं, जिन्हें आप आम भाषा में नागा साधु भी कहते हैं, जो कहते हैं उनके लिए एक शायर कहता है इस तन से बेहतर नहीं कोई लिबास, इस तन से बेहतर नहीं कोई लिबास, ये वो जामा है जिसका न सीधा है न उल्टा है। तो मतलब उन्हें कपड़े से भी नहीं लेना, उन्हें किसी से कुछ नहीं लेना। एक ऐसा अवधूत साधु जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपनी भूख पे खा लिया, नींद आई तो सो लिया, मन किया तो मचल के चल दिया। तो अब वो कहता है लेकिन जो देवदारू है ये तो एक ही जगह उसी तरह खड़ा रहा, जिसे कोई लेना देना नहीं कि काम देवता जलकर भस्म हो गया या शिव ने उठकर पुनः किसी रूप में अपनी एक और अदा से जीना सीख लिया, लेकिन देवदारू वहीं का वहीं खड़ा रहा। अब वो कहते हैं इसीलिए शायद देवदारू को काठ कहा गया और इसे महावनस्पति के रूप में नहीं गिना जाता रहा। क्यों? क्योंकि इस पर कोई फल नहीं आता। अभी प्राय ये है कि यह किसी भी जीवन की परिस्थिति के प्रति अपना कोई भी भाव नहीं दिखाता। तो जब तक इंसान अपना कोई भाव नहीं दिखाता, उस पर उसमें कोई रस नहीं होता जीवन का, तो कहता है किसी भी तरह जीवन के फलीभूत होने में वो वंचित रह जाता है। तो क्या हुआ? यह सब मनुष्य की आत्म केंद्रित दृष्टि का प्रसाद है। देवदारू को इससे क्या लेना देना? वह तो जैसा है वैसा बना हुआ। तुम उसे वनस्पति कहो या देवता का काट कहो, तुम्हें अच्छा लगता है तो अच्छा नाम देते हो, बुरा लगता है तो बुरा नाम देते हो। नाम में क्या धरा है? मुमकिन है इसका पुराना नाम देवतरु हो। देवता का तरु नहीं, देवता भी और तरु भी। देव होकर वह छंद है, तरु होकर
अर्थ है। छंद समस्त व्यापिनी जीवन गति के समानांतर चलने वाले व्यष्टिगत प्राण वेग का नाम है। अर्थ समाज स्वीकृति प्राप्त संकेत प्राप्त करता है। हाँ, संकेत हुआ करता है। अब वो कहते तो क्या हुआ? अब देवदारू कहता है कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम मुझे कोई भी नाम दे दो। वो कहता है कि सबसे बड़ी बात जो देवदारू से हम सीख सकते हैं वो ये है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं तो हम कभी भी लोगों की बातों को अपने मन पर नहीं लाएं। वो अपने कविता पढ़ी थी ना नाच अगेजी की, वो भी यही कहते हैं कि लोग कुछ भी नहीं देखते, ना नाच देखते हैं, ना रोशनी देखते हैं, ना खंबे देखते हैं, ना रस्सी देखते हैं, ना मुझे देखते हैं। वो कुछ भी नहीं देखते, वो सिर्फ नाच देखते हैं और असल में मैं नाचता ही नहीं हूँ। अभिप्राय क्या है कि हमें सबसे, एक किसी संत ने कहा है, सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। तो देवदारू को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उसे देवता का काठ कह दो, तुम उसे देवता का वृक्ष कह दो। वो कहते हैं हो सकता है पुराने समय में इसका नाम तरु रहा हो। तरु अर्थात तरुण अवस्था में, जो यौवना अवस्था में रहा है, जो हमेशा पल्लवित पुष्पित और ऊपर उठने की चाहत रखता रहा है। क्योंकि देवदारू में ऊपर उठने की चाहत तो है, इसलिए शायद इसका नाम पहले देव तरु रहा हो। तो आज हम ये सीखते हैं देवदारू से कि आज से हम लोगों की परवाह कभी नहीं करेंगे कि वो क्या कहते हैं, वो अच्छा कहते हैं या बुरा कहते हैं। उनके पास ज़ुबान है, जो उनका दिल चाहेगा वो हमें कहेंगे, लेकिन हम वो करेंगे जो हम चाहते हैं। तो वो कहता है कि छंद जो है वो समष्टि है, जबकि जो अर्थ है वो समाज की स्वीकृति है। समष्टि है मतलब सबको प्रिय है, कोई भी संगीत हो सबको प्रिय है ना। अगर उसमें से भाषा निकाल दी जाए और केवल एक किसी वाद्य का संगीत सुना जाए, बांसुरी की आवाज़ सुनी जाए, कितनी प्यारी लगती है। उसमें कोई शब्द नहीं होते, सिर्फ स्वर होते हैं, छंद है। इसी तरह जो अर्थ है वो समाज की स्वीकृति है। एक क्षेत्रीयता के लोग उसे समझ पाते हैं। अगर मैं हिंदी समझती हूँ तो मुझे वो गीत समझ आएगा, लेकिन अगर मैं हिंदी नहीं भी समझती तो मुझे संगीत ज़रूर समझ आएगा। छंद और अर्थ का भाव वही है जो संगीत और गीत का भाव होता है। जहाँ बैठकर लिख रहा हूँ वहां से ऊपर और नीचे पर्वत पृष्ठ पर देवदारू वृक्षों की सोपान परंपरा सी दिख रही है। कैसी मोहक शोभा है। वृक्ष और भी हैं, लोगों ने नाम भी बताए हैं, पर सब छिप गए हैं, दिखते हैं आकाशचुंबी देवदारू। ऐसा लगता है कि ऊपर वाले देवदारू वृक्ष की फुनगों पर से लुढ़का दिया जाऊं तो फनंगियों पर ही लौटता हुआ हजारों फीट नीचे तक जा सकता हूँ अनायास। पर ऐसे लगता ही भर है, भगवान न करे कोई सचमुच लुढ़का दे, हड्डी पसली चोर हो जाएगी। जो कुछ लगता है वह सचमुच हो जाए तो अनर्थ हो जाए। लगने में बहुत सी बातें गलत लगती है, इसलिए कहता हूँ लगना अर्थ नहीं होता, कई बार अनर्थ होता है। अर्थ वास्तविकता है, वास्तविक जगत की सच्चाई है। लगता है सो मन का विकल्प है, अंतर जगत की सप्रीहा मात्र है, छंद है। दोनों में कहीं ताल तुक मिल जाता तो काम की बात होती, नहीं मिलता यह खेत की बात है। ताल तुक मिलना अर्थ है, न मिलना अनर्थ है। हाँ, अब वो कहते हैं ना कि जहाँ मैं बैठ रहा हूँ, अब वो क्या कहता है कि दूर तक वृक्ष देखता है। अब जब पूरी हरियाली दिखती है तो किसी को लगता है ना क्या मखमली बिछोना प्रकृति ने हमारे लिए बिछा रखा। तो लेखक को लगता है कि काश मैं ऊपर से लुढ़का दिया जाऊँ। फिर एकदम अनायास अपने आप में सोचता है, अगर किसी ने लुढ़का दिया तो कहाँ जाऊँगा, बीच की पहाड़ियों में गिरता फिरता हड्डी पसली टूट जाएगी। तो अब वो क्या कहना चाहता है कि जो हर चीज़ हमें लगती है, जो हर चीज़ हमारी चाहत बनती है, वो ज़रूरी नहीं कि पूरी हो जाए तो हमें अच्छी लगे। इसके लिए तुमने एक राजा की कहानी सुनी होगी, जो राजा कहता है कि उसकी बड़ी इच्छा होती है मैं बहुत धनवान हो जाऊँ, मुझे पास बहुत सोना हो जाए। तो एक देवता उससे पूछता है, अरे भाई तेरी इच्छा पूरी की। तो वो जिस भी चीज़ को छूता है वो हर चीज़ सोना हो जाती है, वो परेशान हो जाता है। वो फिर देवता से कहता है मुझे तो मेरा वास्तविक जीवन दे दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं सोने को ही अपना जीवन मान लूँ, क्योंकि सोना मैं खा तो नहीं सकता, सोने को मैं बेटी बनाकर अपने गले तो नहीं लगा सकता, सोने को मैं बहुत और तरह की चीज़ों के लुफ्त में प्रयोग तो नहीं कर सकता। तो लेखक कहना चाहता है कि हमारी हर इच्छा जब पूरी होने पे आती है तब हम कई बार सकपका जाते। अब मैं तुम्हारी ही उम्र का एक उदाहरण देना चाहती हूँ। मान लो 1 मिनट के लिए कोई लड़का या लड़की किसी लड़की या लड़के को चाहता है,
बहुत चाहता है, हर रोज उसके रास्ते में खड़ा होता है और दिल में सोचता है, काश काश ये मुझे मिल जाए। और एक दिन यकायक वो रास्ते में खड़ा होता है और पूछता है, मुझसे शादी करोगे? आप हैरान हो जाते हो, एकदम सकपका जाते हो और आप हाँ कहने से रुक जाते हो। तो यही है कि हम जो चाहते हैं हर चीज़ हमारी पूरी हो जाए और फिर हमें खुशी मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। अब वो क्या कहता है कि जो लगता है वो सच नहीं होता, जो सच है वो अर्थ होता है। अभिप्राय क्या है कि कई बार तुम किसी से कोई बात कहते हो तो वो बुरा मान जाता है, फिर तुम कहता ओह यार मैंने वाकई ऐसी तो नहीं कही थी, उसको इतनी बुरी क्यों लग गई? तो तुम उसके पास जाते हो, उससे कहते हो, अरे भाई मैंने सच में इस मतलब से नहीं कही थी, प्लीज़ मेरे भाव को समझने की कोशिश तो करो, तुम तो मेरे अच्छे से दोस्त हो। तो अभिप्राय क्या है, हर बात लगने वाली सच नहीं होती, सच वही होती है जो अर्थ के साथ समझी जाती है। इसलिए कवि कहता है कि जब अर्थ और शब्द मिल जाते हैं तभी वो तुक बनता है, अन्यथा तो वो बेमतलब की बात हो जाती है। हाँ जी। प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ लगता रहता है। मजेदार बात यह है कि व्यक्ति का लगना अलग अलग होता है। लग अर्थात जो न लगे, लगता है पर नहीं लगता। यह भी कोई तुक की बात हुई। तुक की बात तब होती है जब लगता अलग, लगना न होता। इसलिए कहता हूँ कि तुक अर्थ में होता है। जिसने इस पेड़ का नाम देवदारू दिया था, उसे क्या लगा था कह नहीं सकता। बात औरों को भी कामोवेश लगी होगी, तभी सबने मान लिया। जो सबको लगे सो अर्थ, एक को लगे बाकी को न लगे तो अनर्थ। अलगाव को ही पुराने आचार्यों ने पृथकत्व बुद्धि का नाम दिया है, और भी समझा कर कहा है कि यह अलगाव में पन है या अहंकार है। इधर कवि लोग हैं कि उन्हें हमेशा कुछ देखकर कुछ न कुछ लगता ही रहता है। खुलेआम कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों कहते हो बाबा कि मुझे ऐसा लग रहा है? दुनिया की ओर भी देखो, वह तुम्हें पागल कहेगी। पागल को भी तो कुछ न कुछ लगा ही रहता है, मगर दुनिया को देखता हूँ तो हैरत में पड़ जाता हूँ। कवि को जो कुछ लगता है उसके लिए वाह वाह कह के उसे सिर पर उठा लेती है। कुछ समझ में नहीं आता, कोई बोरी बिरह बस के बोरो सब गाओ। हाँ, अब वो कहता है हो ही बौरी बिरह बस, क्या बोरू सब काम, कि कहीं बौरी वो पकड़ा गई है विरह के वश में आकर, या कि सारा गांव ही पागल हो गया है। गोरी को लगता है सारा गांव पागल है, गांव को लगता है कि वो जो दीवानी है वो पागल हो गई। अब यहाँ पर बड़ी प्यारी बात कहता है कि अगर किसी को लगे, एक को लगता है तो वो पागल है, अगर सभी को लगता है तो वो सच है। तो एक उदाहरण में तुम्हें एक छोटा सा चुटकुला सा सुनाती हूँ। एक बार एक पागल खाने में प्रधानमंत्री जाते हैं, सब पागलों से मिलते हैं। तो एक पागल से पूछते हैं, कहते हैं अरे भाई कैसे हो? कहता बहुत अच्छा हूँ। तो कहता अपना परिचय दोगे तुम मुझे, तुम कौन हो? तो वो कहते हैं कि मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, मतलब अपने आप को प्रधानमंत्री कहता होता है वो। तो वो उससे पूछता है, कहता कि तुम कौन हो? कहता मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ। कहता आजा फिर मेरे साथ, मैं भी यही कहता हूँ सबको कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री। अब अगर सबको लगता है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री है तो वो सब बुद्धिमान है, और अगर एक को लगता है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ तो वो पागल है। तो ये उदाहरण है इसका कि अगर सबको लगे तो वो सच है, और अगर एक को लगे तो वो पागलपन। अब वो कहता है कि ये अर्थ ही है जो सबको अलग कर। एक तुमने कहावत सुनी होगी, मुंडे मुंडे मति भीना। जैसी जैसी बुद्धि अलग होती जाती है वैसे वैसे अर्थ अलग होता जाता है। हर व्यक्ति हर बात का अर्थ अपनी मर्जी से लेता है, अपनी बुद्धि से लेता है। किसी को बरसती हुई बूंदे, किसी की फुहार लगती है, किसी की याद आती है, तो किसी को बरसती हुई वही बूंदे ऐसे लगता है जैसे अंगार बरसा रही हों। किसी को वो बूंदे नृत्य करती हुई नर्तिकाएं लगती हैं, तो किसी को वही बूंदे किसी विरहिणी की आंखों से टपकता हुआ सागर लगता है। तो कहता है ये लगने की बात है, क्योंकि हम सब की बुद्धि अलग अलग होती है, इसलिए एक ही भाव के प्रति हम सब की सोच भी अलग अलग हो जाती है। हाँ जी। बिहारी अच्छे खासे कवि माने जाते हैं। उनकी बात याद आ गई थी। बात इतनी ही सी थी कि कोई बिरह की मारी सत्री कह रही थी कि मैं पागल हो गई हूँ या सारा गांव पागल हो गया है। क्या समझकर ये लोग चांद को ठंडी किरण वाला कहते हैं। कहा कहा जाने ये कहत है
सहसी ही शीतकर गांव, विरह की मारी इस महिला का दिमाग बिगड़ गया है। जो सबको ठंडा लग रहा है उसे वह दाहक मान रही है। पागलपन ही तो है। मगर जब बिहारी ने उसे दोहा छंद में बांध दिया तो बात बिल्कुल बदल गई। हाय हाय कैसी विरह वेदना है कि उस सुकुमार बालिका को चांद भी गर्म मालूम पड़ता है। हृदय के भीतर जलने वाली विरह अग्नि ने उसे किसी काम का नहीं छोड़ा। हे भगवान, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि सारे गांव के समान इस बालिका को भी चंद्रमा उतना ही शीतल लगे जितना औरों को लगता है। अर्थात विरहीन की दारुण व्यथा अब अब सबके चित्त की अनुभूति के साथ ताल मिलाकर चलने लगी। पागल का लगना एक का लगना होता है, कवि का लगना सबको लगने लगता है। बात उलट कर कही जाए तो इस प्रकार होगी, जिसका लगना सबको लगे वह कवि है, जिसका लगना उसे ही लगे औरों को नहीं वह पागल है। लगने लगने में भी भेद है। जो सबको लगे वह अर्थ है, जो एक को लगे वह अनर्थ है। अर्थ सामाजिक होता है। हाँ, अर्थ सामाजिक होता है। सामाजिक होता है मतलब कि अब जैसे ही तुम घोड़ा शब्द बोलते हो तो तुम्हारे दिमाग में वही एक घोड़े की आकृति आती है, भैंसे की आकृति नहीं आती है ना। तो जब सारे लोग एक ही शब्द को रूढ़ कर लेते हैं किसी एक आकृति के लिए, किसी एक भाव के लिए, तो वो समाज का अर्थ हो जाता है। तो वो कहता है कि वो सभी का लगना हो जाता है। तो कवि लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि वास्तव में अगर सबको लगता है तो वो सामाजिक अर्थ हो जाता है, और जब केवल एक को लगता है तो वो पगलापन लगता है। क्योंकि वो विरहिणी को तो चंद्रमा जो है वो सूर्य से भी ज़्यादा तपता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसे उसकी याद आ जाती है, अपनी प्रियतम की याद आ जाती है, जबकि सारे गांव के लिए वो बहुत ठंडक देता है। तो लेखक कहता है कि अगर सबको लगे, तो अगर सब एक का लगने वाला अगर सबको लगने लग जाता है, चाहे वो सच है या नहीं है, चाहे वो अतिशयोक्ति ही क्यों ना हो, लेकिन वो कवि माना जाता है। तो अभिप्राय ये है कि जो भी बात अलग हट कर कही जाती है वो लोगों की नज़र में अनर्थ हो जाती है। जब भी कोई एक नई सोच लेकर आता है समाज में, हर कोई उसे उपद्रवी कह देता है और धीरे धीरे उसी को मानने लग जाता है। अब आप सुकरात जी को ही ले लीजिए। उन्होंने यूरोपियन में जाकर इन न्यूमरल्स को, इन अंकों को बताया कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को न्यूमरल रोमन लिपि में लिखने की बजाय इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया और उन्हें फांसी हो गई। तो ये हमारा समाज है। महर्षि दयानंद ने लोगों को बताया कि सच में वास्तविक शिव कौन है, तो लोगों ने उन्हें जहर दे दिया। तो जब भी कोई उपद्रव करता है, जब भी कोई समाज से हटकर बात करता है, तो समाज को एक बार अनर्थ ज़रूर लगता है, पर धीरे धीरे अगर वो उस बात को मानने लगती है तो वो सामाजिक हो जाती है। हाँ जी। मगर देवदारू नाम केवल नाम ही नहीं है। मैंने अपने गांव के एक महान भूत भगवान ओझा को भूत भगाते देखा है। आजकल के शिक्षित लोग भूत में विश्वास नहीं करते, वे भूत को मन का वहम मानते हैं। पर गांव में भूत लगते मैंने देखा है, भूत भागते भी देखा है। भूत भी लगता है, सब लगा लगी वहम ही होती है। आंखों को भी बिहारी जानते थे, कह गए हैं लगा लगी लोयन करे, नाहक मन बंदी जाए। नाहक अर्थात मतलब निरर्थक। हाँ, अब वो कहते हैं कि लगा लगी तो सबको ही होती है। अब किसी को प्यार तो आंखों से होता है ना, लेकिन मन नाहक ही बंध जाता है, बेकार में ही बन जाता है उसके साथ। मन ने तो उसे नहीं देखा, देखा तो आंख ने है, किसी गीत को सुना तो कान ने है, लेकिन मन बार बार करता है सुनने के लिए। तो ये कहता है कि मन तो नाहक ही बंध जाता है। अब वो भूतों की बात करता है इस अनुच्छेद में कवि, सॉरी लेखक। वो क्या कहते हैं? कहते भूत भागते भी देखा। मतलब भूत के बारे में 10 लोग कहेंगे भूत होते हैं, 10 लोग कहेंगे भूत नहीं होते। लेकिन यह हमारे मन का विकार है, मन की सोच है, मन का संकल्प है। हम भूत मान भी सकते हैं और हम भूतों को नकार भी सकते हैं। इसलिए ज़िंदगी में जो कुछ भी तुम करना चाहते हो उसे अपने मन से कह दो। मन अगर तुम्हारा संकल्पित हो जाए और उसके लिए प्रयासरत हो जाए तो दुनिया में कोई नहीं जो तुम्हें उस संकल्प को प्राप्त करने से रोक दे। हाँ जी। हमारे गांव में एक पंडित जी थे, अपने को महाविद्वान मानते थे। विद्या उनके मुंह से फचाफच निकला करती थी। शास्त्रार्थ में वे बड़े बड़े दिग्गजों को हरा देते थे। विद्या के जोर से नहीं, फचफचाहट के आघात से। प्रतिपक्षी मुंह पहुंचता हुआ भागता था। अगर कुछ केंडे का हुआ तो दैहिक बल से जय पराजय का निश्चय होता था।
मेरे सामने ही एक बार खासी गुत्थम गुत्थी हो गई। गांव जवार लोगों को पंडित जी की विद्या पर भरोसा नहीं था, पर उनकी फचाफच वाणी और भीमकाया पर विश्वास अवश्य था। शास्त्रार्थ में पंडित जी कभी हारे नहीं। कम लोग जानते थे कि शास्त्रार्थ में कोई हराया जाता है। पंडित जी हम्म, के यजमान जब उनके पीछे लाठी लेकर खड़े हो जाते थे तो उनकी विजय निश्चित हो जाती थी। पंडित जी केवल बड़े दिग्गज विद्वानों को नहीं, आसपास के भूतों को भी पराजित करने में अपना प्रतिद्वंदी नहीं जानते थे। गायत्री का मंत्र जो उनके मुंह से आला जैसा सुनाई देता था और देवदारू की लकड़ी इनके अस्त्र थे। एक बार वे बगीचे से गुजर रहे थे। घोर अंधकार, भयंकर सुनसान। क्या देखते हैं कि आगे धनाधन ढेले गिर रहे हैं। पंडित जी का अनुभवी मन तुरंत ताड़ गया कि कुछ दाल में काला है। मनुष्य इतनी तेजी से ढेले नहीं फेंक सकता। पंडित जी डरने वाले नहीं थे। पीछे मुड़कर ललकारा, अरे केवन है। केवन अर्थात कौन? पीछे मुंड कटा घोड़े पर चला आ रहा था। टप टप टप। यहाँ पाठकों की जानकारी के लिए बता दूं कि एक बार मैंने अपने गांव में भूतों के जाति भेद की जांच की थी। कुल 23 किस्म की है। मुंडकटा एक भूत ही है, मुंड नहीं है। छाती पर 2 आंखें मसाल की तरह जलती रहती हैं। घोड़े पर चढ़कर चलता है। सो पंडित जी से उलझने की हिमाकत की इस दुरंत मुंडकटे ने। डरने वाला कोई और होता है। पंडित जी ने जूता उतार दिया। वह गायत्री मंत्र के पाठ में बाधक था। झमाझम गायत्री पढ़ने लगे। देवदारू की लकड़ी मुट्ठी में थी। दे रद्दे पर रद्दा। बेचारा मुंडकटा त्राही त्राही कर उठा। अब की बार छोड़ दो पंडित जी। पहचान नहीं सका था। पंडित जी का ब्राह्मण मन पसीज गया। नहीं तो वह सारे गांव जवार का कटंक समाप्त हो गया होता। मैंने यह कहानी स्वयं पंडित जी के मुंह से सुनी थी। अविश्वास करने का कोई उपाय नहीं था। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन था। उस दिन मेरे बालचित पर देवदारू की धाक जम गई थी। अब भी क्या दूर हुई है। हाँ, अब वो प्रश्न चिन्ह पर छोड़ना चाहते हैं इस बात को कि अब भी क्या दूर हुई है। अभिप्राय क्या है कि अभी भी वो दूर नहीं हुई है। तो यहाँ पर वो कम से कम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार कुछ लोग मिलकर आम जनता को फंसा लेते हैं बातों में। तो भूत क्या होता है? भूत केवल अपने मन का वहम होता है या किसी की धूर्तता का परिणाम होता है। दो ही कारणों से भूत दिखाई देते। अगर हम अपने मन में संकल्पित हैं, अपने कर्मों में सच्चे सात्विक हैं, तो बच्चों कभी भूत हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करता। भूत का मतलब क्या होता है? जो बीत चुका, अतीत। हमारा अतीत ही हमारा भूत है। अगर हमने अपने अतीत में कोई गलत काम किया है, किसी को पीड़ा दी है, किसी के साथ हमने अन्याय किया है, तो वो किसी भी समय भूत बनकर हमारी आंखों के आगे छा सकता है। लेकिन अगर हम सदैव सात्विक रहे हैं, अगर हमने सभी का हित सोचा है, मन से भी, वचन से भी और शरीर से भी, तो कभी भी भूत हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करता और नहीं कर सकता। इसलिए आज से ये सीखो कि सदैव सद्कर्मों की तरफ अपने आप को प्रेरित करो, ताकि हमें कभी भी भूत का भय त्रासित ना कर सके। हाँ जी। आज देवदारू के जंगल में बैठा हूँ। लाख लाख मुंडकटों को गुलाम बना सकता हूँ। भूतों में जैसे मुंडकटे होते हैं, आदमियों में भी कुछ होते हैं। मस्तक नाम की कोई चीज उनके पास होती ही नहीं। मस्तक ही नहीं तो मस्तिष्क कहाँ। लता ही कट गई तो फूल की संभावना ही कहाँ रही। लताया पूर्व लुनाया पर सून सयोद्भाव होता है। क्या इन मुंडकटों को देवदारू की लकड़ी से पराभूत अर्थात पराजित किया जा सकता है? करने का प्रयत्न ही तो कर रहा हूँ। परंतु पंडित जी के पास तो पचपची गायत्री थी, वह कहाँ पाऊं। वह कहाँ पाओ? देखो कितना बड़ा व्यंग्य है ये समाज के ऊपर। वो कहते हैं कि मुंडकटा भूत है जिसकी कोई बुद्धि नहीं है। और वो कहते हैं मुंडकटा केवल भूत नहीं, हम इंसान भी हैं। कई मुंडकटे हमें आस पास मिल जाएंगे जिनके पास बुद्धि नहीं होती। इतने पढ़े लिखे, इतने बुद्धिमान, इतने विवेकी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने वाले लोग किस तरह बाबाओं के चक्कर में आकर उनके पिछलग्गू हो जाते हैं। अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप पढ़ंत दोनों पढ़ते हैं। और फिर भी जब उनके पर्दे फाश हो जाते हैं, फिर भी नहीं मानते, फिर भी उन्हीं की भक्ति में लगे रहते हैं। अरे भाई, तुमने कभी अपने अंदर रम रही ताकत को देख लिया होता, अपनी आत्मा का परिचय पा लिया होता, तो महसूस करते कि मैं भी उतना ही शक्तिशाली हूँ, मैं भी
उतना ही संकल्पित हो सकता हूँ, उतना ही ऊपर उठ सकता हूँ जितना ये सामने वाला उठ सकता है। तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी अपने आप को मुंडकटा मत बनने देना। अपनी बुद्धि को हमेशा चेतरित रखना, हमेशा जागृत रखना। सावधान चेतन सदा रहूं करूं उपकार। अगर कभी किसी का उपकार भी करने लगो, भला भी करने लगो, तो आंखें बंद करके नहीं करना, सावधान होकर करना। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे दयनीय सा दिखाकर कोई व्यक्ति तुम्हें लूट कर ले जाए। जैसे तुम किसी छोटे से बच्चे को समझाते हो ना अपने घर में कि बेटा बाहर कोई टॉफी दे तो मत लेना, हो सकता है वो बच्चे उठाने वाला हो। तो प्लीज़ बच्चों, इसी बात को तुम भी अपने जहन में बांध लो कि ऐसा ना हो कि कोई अपनी करुणा दिखाकर तुम्हें लूट कर ले जाए। अपने आप को बलशाली करो, अपने आप को जागृत करो, अपने आप को चेतरित करो, ताकि कोई तुम्हें ठग कर ना ले जाए। हाँ जी। मन की सारी भ्रांति को दूर करने वाले देवदारू, तुम्हें देखकर मन श्रद्धा से भर जाता है। वह अकारण नहीं है। तुम भूत भगावन हो, तुम वहम मिटावन हो, तुम भ्रांति नसावन हो। तुम दीर्घ काल से जानता था पर पहचानता नहीं था, अब पहचान भी रहा हूँ। तुम देवता के दुलारे हो, महादेव के प्यारे हो, तुम धन्य हो। तुम धन्य हो। क्यों प्यारे हो? क्यों वो उसके लिए धन्य हुआ? क्योंकि देवदारू की उस लकड़ी की वजह से वो उस पंडित को पहचान पाया, जो गायत्री को ही पता नहीं कैसे बोलता है कि समझ नहीं आता ये कौन सा मंत्र बोल रहा है। तो क्या कहता है कि देवदारू है देवता के वृक्ष। देवता का अर्थ क्या होता है? देने वाला। जो तुम्हें कुछ देता है वो तुम्हारा देवता है। क्योंकि देवदारू हमें ज्ञान देता है, हमें महत्वाकांक्षा का भाव देता है, हमें ऊपर ऊपर और ऊपर उठने का भाव देता है। इसलिए लेखक कहता है कि तुम धन्य हो। क्यों? क्योंकि तुम महादेव के प्यारे हो। महादेव वो जो सब कुछ पा लेने के बाद भी समता की स्थिति में बार बार लौट जाने की इच्छा बनाए रखते हैं। अलबत्ता महादेव इन देवताओं से भिन्न थे। जहां आंखें झुकनी चाहिए वहां उनकी आंखें झुकती थी, जहां टकटकी बननी चाहिए वहां बन जाती थी। पार्वती जब वसंत पुष्पों के आभरण से सजी हुई सच्चारिणी पल्लविनी लता की भांति उनके सामने आई तो उनके अर्थात पार्वती बिंब फल के समान अधरोष्ट वाले मोहक मुख पर उनकी टकटकी बंध गई। फिर उनकी आंखें झुकी थी, वे मनुष्य के समान विकारग्रस्त हुए। वे देवताओं में मनुष्य थे। महादेव उस दिन देवदारू चूक गया, वह सब देखता रहा। इतना अनर्थ हो गया और अपने अवधूतपन का बाना नहीं छोड़ा। वह महावृक्ष नहीं बन सका, देवदारू बन गया। आंखें खोले रहने भी कोई तुक की बात है। महावृक्ष वनस्पति होते हैं जिनमें भावुकता तो नहीं पर सार्थकता होती है, जो फूल तो नहीं देते पर फल देते हैं। ए पुष्पा फलवंतो ये। देवदारू चूक गया, वनस्पति की मर्यादा से वंचित रह गया। हाँ, तो वो क्या कहना चाहता है कि जहाँ झुकने, महादेव क्या है कि एक कहते हैं ना मस्त मौला फक्कड़, लेकिन वो कहते हैं जहाँ उन्हें फिर भी एक मर्यादा का पता था। जहाँ आंखें झुकनी चाहिए उनकी झुकती थी, जहाँ टकटकी बंधनी चाहिए वहाँ टकटकी भी बंधती थी। मतलब जब साधना करते थे तो आंखें भी बूंदते थे, और जब पार्वती उनके सामने आती है तो उसके मोहक मुख की तरफ वो आकर्षित भी होते हैं। लेकिन देवदारू कैसा रहा? वो तो अपने अवधूत की तरह, एक वो फक्कड़ साधु की तरह, जो अवधूत होते हैं, जिन्हें आप आम भाषा में नागा साधु भी कहते हैं, जो कहते हैं उनके लिए एक शायर कहता है इस तन से बेहतर नहीं कोई लिबास, इस तन से बेहतर नहीं कोई लिबास, ये वो जामा है जिसका न सीधा है न उल्टा है। तो मतलब उन्हें कपड़े से भी नहीं लेना, उन्हें किसी से कुछ नहीं लेना। एक ऐसा अवधूत साधु जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपनी भूख पे खा लिया, नींद आई तो सो लिया, मन किया तो मचल के चल दिया। तो अब वो कहता है लेकिन जो देवदारू है ये तो एक ही जगह उसी तरह खड़ा रहा, जिसे कोई लेना देना नहीं कि काम देवता जलकर भस्म हो गया या शिव ने उठकर पुनः किसी रूप में अपनी एक और अदा से जीना सीख लिया, लेकिन देवदारू वहीं का वहीं खड़ा रहा। अब वो कहते हैं इसीलिए शायद देवदारू को काठ कहा गया और इसे महावनस्पति के रूप में नहीं गिना जाता रहा। क्यों? क्योंकि इस पर कोई फल नहीं आता। अभी प्राय ये है कि ये किसी भी जीवन की परिस्थिति के प्रति अपना कोई भी भाव नहीं दिखाता। तो जब तक इंसान अपना कोई भाव नहीं दिखाता, उसमें कोई रस नहीं होता जीवन का, तो कहता है किसी भी तरह जीवन के फलीभूत होने में वो वंचित
रह जाता है। तो तो क्या हुआ? यह सब मनुष्य की आत्म केंद्रित दृष्टि का प्रसाद है। देवदारू को इससे क्या लेना देना? वह तो जैसा है वैसा बना हुआ। तुम उसे वनस्पति कहो या देवता का काट कहो, तुम्हें अच्छा लगता है तो अच्छा नाम देते हो, बुरा लगता है तो बुरा नाम देते हो। नाम में क्या धरा है? मुमकिन है इसका पुराना नाम देवतरु हो। देवता का तरु नहीं, देवता भी और तरु भी। देव होकर वह छंद है, तरु होकर अर्थ है। छंद समष्ट व्यापिनी जीवन गति के समानांतर चलने वाले व्यष्टिगत प्राण वेग का नाम है। अर्थ समाज स्वीकृति प्राप्त संकेत प्राप्त करता है। हाँ, संकेत हुआ करता है। अब वो कहते तो क्या हुआ? अब देवदारू कहता है कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम मुझे कोई भी नाम दे दो। वो कहता है कि सबसे बड़ी बात जो देवदारू से हम सीख सकते हैं वो ये है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं तो हम कभी भी लोगों की बातों को अपने मन पर नहीं लाएं। वो अपने कविता पढ़ी थी ना, नाच अगेजी की, वो भी यही कहते कि लोग कुछ भी नहीं देखते, ना नाच देखते हैं, ना रोशनी देखते हैं, ना खंबे देखते हैं, ना रस्सी देखते हैं, ना मुझे देखते हैं। वो कुछ भी नहीं देखते, वो सिर्फ नाच देखते हैं और असल में मैं नाचता ही नहीं हूँ। अभिप्राय क्या है कि हमें सबसे, एक किसी संत ने कहा है, सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। तो देवदारू को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उसे देवता का काठ कह दो, तुम उसे देवता का वृक्ष कह दो। वो कहते हैं हो सकता है पुराने समय में इसका नाम तरु रहा हो। तरु अर्थात तरुण अवस्था में, जो यौवना अवस्था में रहा है, जो हमेशा पल्लवित पुष्पित और ऊपर उठने की चाहत रखता रहा है। क्योंकि देवदारू में ऊपर उठने की चाहत तो है, इसलिए शायद इसका नाम पहले देव तरु रहा हो। तो आज हम ये सीखते हैं देवदारू से कि आज से हम लोगों की परवाह कभी नहीं करेंगे कि वो क्या कहते हैं, वो अच्छा कहते हैं या बुरा कहते हैं। उनके पास ज़ुबान है, जो उनका दिल चाहेगा वो हमें कहेंगे, लेकिन हम वो करेंगे जो हम चाहते हैं। तो वो कहता है कि छंद जो है वो समष्टि है, जबकि जो अर्थ है वो समाज की स्वीकृति है। समष्टि है मतलब सबको प्रिय है, कोई भी संगीत हो सबको प्रिय है ना। अगर उसमें से भाषा निकाल दी जाए और केवल एक किसी वाद्य का संगीत सुना जाए, बांसुरी की आवाज़ सुनी जाए, कितनी प्यारी लगती है। उसमें कोई शब्द नहीं होते, सिर्फ स्वर होते हैं, छंद है। इसी तरह जो अर्थ है वो समाज की स्वीकृति है, एक क्षेत्रीयता के लोग उसे समझ पाते हैं। अगर मैं हिंदी समझती हूँ तो मुझे वो गीत समझ आएगा, लेकिन अगर मैं हिंदी नहीं भी समझती तो मुझे संगीत ज़रूर समझ आएगा। छंद और अर्थ का भाव वही है जो संगीत और गीत का भाव होता है। यहाँ बैठकर लिख रहा हूँ, वहां से ऊपर और नीचे पर्वत पृष्ठ पर देवदारू वृक्षों की सोपान परंपरा सी दिख रही है। कैसी मोहक शोभा है। वृक्ष और भी हैं, लोगों ने नाम भी बताए हैं, पर सब छिप गए हैं, दिखते हैं आकाशचुंबी देवदारू। ऐसा लगता है कि ऊपर वाले देवदारू वृक्ष की फुनगों पर से लुढ़का दिया जाऊं तो फनंगियों पर ही लौटता हुआ हजारों फीट नीचे तक जा सकता हूँ अनायास। पर ऐसे लगता ही भर है। भगवान न करे कोई सचमुच लुढ़का दे, हड्डी पसली चोर हो जाएगी। जो कुछ लगता है वह सचमुच हो जाए तो अनर्थ हो जाए। लगने में बहुत सी बातें गलत लगती है, इसलिए कहता हूँ लगना अर्थ नहीं होता, कई बार अनर्थ होता है। अर्थ वास्तविकता है, वास्तविक जगत की सच्चाई है। लगता है सो मन का विकल्प है, अंतर जगत की सप्रीहा मात्र है, छंद है। दोनों में कहीं ताल तुक मिल जाता तो काम की बात होती, नहीं मिलता यह खेद की बात है। ताल तुक मिलना अर्थ है, न मिलना अनर्थ है। हाँ, अब वो कहते हैं ना कि जहाँ मैं बैठ रहा, अब वो क्या कहता है कि दूर तक वृक्ष देखता है। अब जब पूरी हरियाली दिखती है तो किसी को लगता है ना क्या मखमली बिछोना प्रकृति ने हमारे लिए बिछा रखा। तो लेखक को लगता है कि काश मैं ऊपर से लुढ़का दिया जाऊँ। फिर एकदम अनायास अपने आप में सोचता है, अगर किसी ने लुढ़का दिया तो कहाँ जाऊँगा, बीच की पहाड़ियों में गिरता फिरता हड्डी पसली टूट जाएगी। तो अब वो क्या कहना चाहता है कि जो हर चीज़ हमें लगती है, जो हर चीज़ हमारी चाहत बनती है, वो ज़रूरी नहीं कि पूरी हो जाए तो हमें अच्छी लगे। इसके लिए तुमने एक राजा की कहानी सुनी होगी, जो राजा कहता है कि उसकी बड़ी इच्छा होती है मैं बहुत धनवान हो जाऊँ, मुझे पास बहुत सोना हो जाए। तो एक देवता उससे पूछता है, अरे भाई तेरी इच्छा पूरी की। तो वो जिस भी चीज़ को छूता है वो हर चीज़ सोना हो जाती है, वो परेशान हो जाता है। वो फिर देवता से कहता है मुझे तो मेरा वास्तविक जीवन दे दो,
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं सोने को ही अपना जीवन मान लूँ, क्योंकि सोना मैं खा तो नहीं सकता, सोने को मैं बेटी बनाकर अपने गले तो नहीं लगा सकता, सोने को मैं बहुत और तरह की चीज़ों के लुफ्त में प्रयोग तो नहीं कर सकता। तो लेखक कहना चाहता है कि हमारी हर इच्छा जब पूरी होने पे आती है तब हम कई बार सकपका जाते हैं। अब मैं तुम्हारी ही उम्र का एक उदाहरण देना चाहती हूँ। मान लो 1 मिनट के लिए कोई लड़का या लड़की किसी लड़की या लड़के को चाहता है, बहुत चाहता है, हर रोज़ उसके रास्ते में खड़ा होता है और दिल में सोचता है काश काश ये मुझे मिल जाए। और एक दिन यकायक वो रास्ते में खड़ा होता है और पूछता है मुझसे शादी करोगे? आप हैरान हो जाते हो, एकदम सकपका जाते हो और आप हाँ कहने से रुक जाते हो। तो यही है कि हम जो चाहते हैं हर चीज़ हमारी पूरी हो जाए और फिर हमें खुशी मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। अब वो क्या कहता है कि जो लगता है वो सच नहीं होता, जो सच है वो अर्थ होता है। अभिप्राय क्या है कि कई बार तुम किसी से कोई बात कहते हो तो वो बुरा मान जाता है, फिर तुम कहता ओह यार मैंने वाकई ऐसी तो नहीं कही थी, उसको इतनी बुरी क्यों लग गई। तो तुम उसके पास जाते हो, उससे कहते हो अरे भाई मैंने सच में इस मतलब से नहीं कही थी, प्लीज़ मेरे भाव को समझने की कोशिश तो करो, तुम तो मेरे अच्छे से दोस्त हो। तो अभिप्राय क्या है, हर बात लगने वाली सच नहीं होती, सच वही होती है जो अर्थ के साथ समझी जाती है। इसलिए कवि कहता है कि जब अर्थ और शब्द मिल जाते हैं तभी वो तुक बनता है, अन्यथा तो वो बेमतलब की बात हो जाती है। हाँ जी। प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ लगता रहता है। मजेदार बात यह है कि व्यक्ति का लगना अलग अलग होता है। लग अर्थात जो न लगे, लगता है पर नहीं लगता। यह भी कोई तुक की बात हुई। तुक की बात तब होती है जब लगता अलग, लगना न होता। इसलिए कहता हूँ कि तुक अर्थ में होता है। जिसने इस पेड़ का नाम देवदारू दिया था उसे क्या लगा था कह नहीं सकता। बात औरों को भी कामोवेश लगी होगी, तभी सबने मान लिया। जो सबको लगे सो अर्थ, एक को लगे बाकी को न लगे तो अनर्थ। अलगाव को ही पुराने आचार्यों ने पृथकत्व बुद्धि का नाम दिया है और भी समझा कर कहा है कि यह अलगाव में पन है या अहंकार है। इधर कभी लोग हैं कि उन्हें हमेशा कुछ देखकर कुछ न कुछ लगता ही रहता है। खुलेआम कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों कहते हो बाबा कि मुझे ऐसा लग रहा है? दुनिया की ओर भी देखो, वह तुम्हें पागल कहेगी। पागल को भी तो कुछ न कुछ लगा ही रहता है, मगर दुनिया को देखता हूँ तो हैरत में पड़ जाता हूँ। कवि को जो कुछ लगता है उसके लिए वाह वाह कह के उसे सिर पर उठा लेती है। कुछ समझ में नहीं आता, कोई बोरी बिरह बस के बोरो सब गाओ। हाँ, अब वो कहता है हो ही बौरी बिरह बस क्या बोरो सब काम, कि कहीं बौरी वो पकड़ा गई है विरह के वश में आकर, या कि सारा गांव ही पागल हो गया है। गोरी को लगता है सारा गांव पागल है, गांव को लगता है कि वो जो दीवानी है वो पागल हो गई। अब यहाँ पर बड़ी प्यारी बात कहता है कि अगर किसी को लगे, एक को लगता है तो वो पागल है, अगर सभी को लगता है तो वो सच है। तो एक उदाहरण में तुम्हें एक छोटा सा चुटकुला सा सुनाती हूँ। एक बार एक पागल खाने में प्रधानमंत्री जाते हैं, सब पागलों से मिलते हैं। तो एक पागल से पूछते हैं, कहते हैं अरे भाई कैसे हो? कहता बहुत अच्छा हूँ। तो कहता अपना परिचय दोगे तुम मुझे, तुम कौन हो? तो वो कहते हैं कि मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, मतलब अपने आप को प्रधानमंत्री कहता होता है वो। तो वो उससे पूछता है, कहता कि तुम कौन हो? कहता मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ। कहता आजा फिर मेरे साथ, मैं भी यही कहता हूँ सबको कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री। अब अगर सबको लगता है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री है तो वो सब बुद्धिमान है, और अगर एक को लगता है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ तो वो पागल है। तो ये उदाहरण है इसका कि अगर सबको लगे तो वो सच है और अगर एक को लगे तो वो पागलपन। अब वो कहता है कि ये अर्थ ही है जो सबको अलग करता है। एक तुमने कहावत सुनी होगी, मुंडे मुंडे मति भीना। जैसी जैसी बुद्धि अलग होती जाती है वैसे वैसे अर्थ अलग होता जाता है। हर व्यक्ति हर बात का अर्थ अपनी मर्जी से लेता है, अपनी बुद्धि से लेता है। किसी को बरसती हुई बूंदे, किसी की फुहार लगती है, किसी की याद आती है, तो किसी को बरसती हुई वही बूंदे ऐसे लगता है जैसे अंगार बरसा रही हों। किसी को वो बूंदे नृत्य करती हुई नर्तिकाएं लगती हैं, तो किसी को वही बूंदे किसी विरहिणी की आंखों से टपकता हुआ सागर लगता है। तो कहता है ये लगने की बात है,
क्योंकि हम सब की बुद्धि अलग अलग होती है, इसलिए एक ही भाव के प्रति हम सब की सोच भी अलग अलग हो जाती है। हाँ जी। बिहारी अच्छे खासे कवि माने जाते हैं। उनकी बात याद आ गई थी। बात इतनी ही सी थी कि कोई बिरह की मारी सत्री कह रही थी कि मैं पागल हो गई हूँ या सारा गांव पागल हो गया है। क्या समझकर ये लोग चांद को ठंडी किरण वाला कहते हैं। कहा कहा जाने ये कहत है सह सिही शीतकर गांव। बिरह की मारी महिला का दिमाग बिगड़ गया है। जो सबको ठंडा लग रहा है उसे वह दाहक मान रही है। पागलपन ही तो है। मगर जब बिहारी ने उसे दोहा छंद में बांध दिया तो बात बिल्कुल बदल गई। हाय हाय कैसी विरह वेदना है कि उस सुकुमार बालिका को चांद भी गर्म मालूम पड़ता है। हृदय के भीतर जलने वाली विरह अग्नि ने उसे किसी काम का नहीं छोड़ा। हे भगवान, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि सारे गांव के समान इस बालिका को भी चंद्रमा उतना ही शीतल लगे जितना औरों को लगता है। अर्थात विरहीन की दारुण व्यथा अब सबके चित्त की अनुभूति के साथ ताल मिलाकर चलने लगी। पागल का लगना एक का लगना होता है, कवि का लगना सबको लगने लगता है। बात उलट कर कही जाए तो इस प्रकार होगी, जिसका लगना सबको लगे वह कवि है, जिसका लगना उसे ही लगे औरों को नहीं वह पागल है। लगने लगने में भी भेद है। जो सबको लगे वह अर्थ है, जो एक को लगे वह अनर्थ है। अर्थ सामाजिक होता है। हाँ, अर्थ सामाजिक होता है। सामाजिक होता है मतलब कि जैसे ही तुम घोड़ा शब्द बोलते हो तो तुम्हारे दिमाग में वही एक घोड़े की आकृति आती है, भैंसे की आकृति नहीं आती है ना। तो जब सारे लोग एक ही शब्द को रूढ़ कर लेते हैं किसी एक आकृति के लिए, किसी एक भाव के लिए, तो वो समाज का अर्थ हो जाता है। तो वो कहता है कि वो सभी का लगना हो जाता है। तो कवि लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि वास्तव में अगर सबको लगता है तो वो सामाजिक अर्थ हो जाता है, और जब केवल एक को लगता है तो वो पगलापन लगता है। क्योंकि वो विरहिणी को तो चंद्रमा जो है वो सूर्य से भी ज़्यादा तपता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसे उसकी याद आ जाती है, अपनी प्रियतम की याद आ जाती है, जबकि सारे गांव के लिए वो बहुत ठंडक देता है। तो लेखक कहता है कि अगर सबको लगे तो, अगर सब एक का लगने वाला अगर सबको लगने लग जाता है, चाहे वो सच है या नहीं है, चाहे वो अतिशयोक्ति ही क्यों ना हो, लेकिन वो कवि माना जाता है। तो अभिप्राय ये है कि जो भी बात अलग हट कर कही जाती है वो लोगों की नज़र में अनर्थ हो जाती है। जब भी कोई एक नई सोच लेकर आता है समाज में, हर कोई उसे उपद्रवी कह देता है और धीरे धीरे उसी को मानने लग जाता है। अब आप सुकरात जी को ही ले लीजिए। उन्होंने यूरोपियन में जाकर इन न्यूमरल्स को, इन अंकों को बताया कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को न्यूमरल रोमन लिपि में लिखने की बजाय इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया और उन्हें फांसी हो गई। तो ये हमारा समाज है। महर्षि दयानंद ने लोगों को बताया कि सच में वास्तविक शिव कौन है, तो लोगों ने उन्हें जहर दे दिया। तो जब भी कोई उपद्रव करता है, जब भी कोई समाज से हटकर बात करता है, तो समाज को एक बार अनर्थ ज़रूर लगता है, पर धीरे धीरे अगर वो उस बात को मानने लगती है तो वो सामाजिक हो जाती है। हाँ जी। मगर देवदारू नाम केवल नाम ही नहीं है। मैंने अपने गांव के एक महान भूत भगवान ओझा को भूत भगाते देखा है। आजकल के शिक्षित लोग भूत में विश्वास नहीं करते, वे भूत को मन का वहम मानते हैं। पर गांव में भूत लगते मैंने देखा है, भूत भागते भी देखा है। भूत भी लगता है, सब लगा लगी वहम ही होती है। आंखों को भी बिहारी जानते थे, कह गए हैं लगा लगी लोयन करे, नाहक मन बंधी जाए। नाहक अर्थात मतलब निरर्थक। हाँ, अब वो कहते हैं कि लगा लगी तो सबको ही होती है। अब किसी को प्यार तो आंखों से होता है ना, लेकिन मन नाहक ही बंध जाता है, बेकार में ही बन जाता है उसके साथ। मन ने तो उसे नहीं देखा, देखा तो आंख ने है, किसी गीत को सुना तो कान ने है, लेकिन मन बार बार करता है सुनने के लिए। तो ये कहता है कि मन तो नाहक ही बंध जाता है। अब वो भूतों की बात करता है इस अनुच्छेद में कवि, सॉरी लेखक। वो क्या कहते हैं? कहते हैं भूत भागते भी देखा। मतलब भूत के बारे में 10 लोग कहेंगे भूत होते हैं, 10 लोग कहेंगे भूत नहीं होते, लेकिन यह हमारे मन का विकार है, मन की सोच है, मन का संकल्प है। हम भूत मान भी सकते हैं और हम भूतों को नकार भी सकते हैं। इसलिए ज़िंदगी में जो कुछ भी तुम करना चाहते हो उसे अपने मन से कह दो। मन अगर तुम्हारा संकल्पित हो जाए और उसके लिए प्रयासरत हो जाए
तो दुनिया में कोई नहीं जो तुम्हें उस संकल्प को प्राप्त करने से रोक दे। हाँ जी। हमारे गांव में एक पंडित जी थे, अपने को महाविद्वान मानते थे। विद्या उनके मुंह से फचाफच निकला करती थी। शास्त्रार्थ में वे बड़े बड़े दिग्गजों को हरा देते थे। विद्या के जोर से नहीं, फचफचाहट के आघात से। प्रतिपक्षी मुंह पहुंचता हुआ भागता था। अगर कुछ केंडे का हुआ तो दैहिक बल से जय पराजय का निश्चय होता था। मेरे सामने ही एक बार खासी गुत्थम गुत्थी हो गई। गांव जवार लोगों को पंडित जी की विद्या पर भरोसा नहीं था, पर उनकी फचाफच वाणी और भीमकाया पर विश्वास अवश्य था। शास्त्रार्थ में पंडित जी कभी हारे नहीं। कम लोग जानते थे कि शास्त्रार्थ में कोई हराया जाता है। पंडित जी के यजमान जब उनके पीछे लाठी लेकर खड़े हो जाते थे तो उनकी विजय निश्चित हो जाती थी। पंडित जी केवल बड़े दिग्गज विद्वानों को नहीं, आसपास के भूतों को भी पराजित करने में अपना प्रतिद्वंदी नहीं जानते थे। गायत्री का मंत्र जो उनके मुंह से आला जैसा सुनाई देता था, और देवदारू की लकड़ी इनके अस्त्र थे। एक बार वे बगीचे से गुजर रहे थे। घोर अंधकार, भयंकर सुनसान। क्या देखते हैं कि आगे धनाधन ढेले गिर रहे हैं। पंडित जी का अनुभवी मन तुरंत ताड़ गया कि कुछ दाल में काला है। मनुष्य इतनी तेजी से ढेले नहीं फेंक सकता। पंडित जी डरने वाले नहीं थे। पीछे मुड़कर ललकारा, अरे केवन है। केवन अर्थात कौन? पीछे मुंडकटा घोड़े पर चला आ रहा था। टप टप टप। यहाँ पाठकों की जानकारी के लिए बता दूं कि एक बार मैंने अपने गांव में भूतों के जाति भेद की जांच की थी। कुल 23 किस्म की है। मुंडकटा एक भूत ही है, मुंड नहीं है। छाती पर 2 आंखें मसाल की तरह जलती रहती हैं। घोड़े पर चढ़कर चलता है। सो पंडित जी से उलझने की हिमाकत की इस दुरंत मुंडकटे ने। डरने वाला कोई और होता है। पंडित जी ने जूता उतार दिया। वह गायत्री मंत्र के पाठ में बाधक था। झमाझम गायत्री पढ़ने लगे। देवदारू की लकड़ी मुट्ठी में थी। दे रद्दे पर रद्दा। बेचारा मुंडकटा त्राही त्राही कर उठा। अब की बार छोड़ दो पंडित जी। पहचान नहीं सका था। पंडित जी का ब्राह्मण मन पसीज गया। नहीं तो वह सारे गांव जवार का कटंक समाप्त हो गया होता। मैंने यह कहानी स्वयं पंडित जी के मुंह से सुनी थी। अविश्वास करने का कोई उपाय नहीं था। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन था। उस दिन मेरे बालचित पर देवदारू की धाक जम गई थी। अब भी क्या दूर हुई है। हाँ, अब प्रश्न चिन्ह पर छोड़ना चाहते हैं इस बात को कि अब भी क्या दूर हुई है। अभिप्राय क्या है कि अभी भी वो दूर नहीं हुई है। तो यहाँ पर वो कम से कम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार कुछ लोग मिलकर आम जनता को फंसा लेते हैं बातों में। तो भूत क्या होता है? भूत केवल अपने मन का वहम होता है या किसी की धूर्तता का परिणाम होता है। 2 ही कारणों से भूत दिखाई देते। अगर हम अपने मन में संकल्पित हैं, अपने कर्मों में सच्चे सात्विक हैं, तो बच्चों कभी भूत हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करता। भूत का मतलब क्या होता है? जो बीत चुका, अतीत। हमारा अतीत ही हमारा भूत है। अगर हमने अपने अतीत में कोई गलत काम किया है, किसी को पीड़ा दी है, किसी के साथ हमने अन्याय किया है, तो वो किसी भी समय भूत बनकर हमारी आंखों के आगे छा सकता है। लेकिन अगर हम सदैव सात्विक रहे हैं, अगर हमने सभी का हित सोचा है, मन से भी, वचन से भी और शरीर से भी, तो कभी भी भूत हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करता और नहीं कर सकता। इसलिए आज से ये सीखो कि सदैव सद्कर्मों की तरफ अपने आप को प्रेरित करो, ताकि हमें कभी भी भूत का भय त्रासित ना कर सके। हाँ जी। आज देवदारू के जंगल में बैठा हूँ। लाख लाख मुंडकटों को गुलाम बना सकता हूँ। भूतों में जैसे मुंडकटे होते हैं, आदमियों में भी कुछ होते हैं। मस्तक नाम की कोई चीज उनके पास होती ही नहीं। मस्तक ही नहीं तो मस्तिष्क कहाँ। लता ही कट गई तो फूल की संभावना ही कहाँ रही। लताया पूर्व लुनाया पर सून से भाव उतः है। क्या इन मुंडकटों को देवदारू की लकड़ी से पराभूत अर्थात पराजित किया जा सकता है? करने का प्रयत्न ही तो कर रहा हूँ, परंतु पंडित जी के पास तो पचपची गायत्री थी, वह कहाँ पाऊं? वह कहाँ पाऊं? देखो कितना बड़ा व्यंग्य है ये समाज के ऊपर। वो कहते हैं कि मुंडकटा भूत है जिसकी कोई बुद्धि नहीं है। और वो कहते हैं मुंडकटा केवल भूत नहीं, हम इंसान भी हैं। कई मुंडकटे हमें आस पास मिल जाएंगे जिनके पास बुद्धि नहीं होती।
इतने पढ़े लिखे, इतने बुद्धिमान, इतने विवेकी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने वाले लोग किस तरह बाबाओं के चक्कर में आकर उनके पिछलग्गू हो जाते हैं। अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप पढ़ंत दोनों पढ़ते हैं, और फिर भी जब उनके पर्दे फाश हो जाते हैं फिर भी नहीं मानते, फिर भी उन्हीं की भक्ति में लगे रहते हैं। अरे भाई, तुमने कभी अपने अंदर रम रही ताकत को देख लिया होता, अपनी आत्मा का परिचय पा लिया होता, तो महसूस करते कि मैं भी उतना ही शक्तिशाली हूँ, मैं भी उतना ही संकल्पित हो सकता हूँ, उतना ही ऊपर उठ सकता हूँ जितना ये सामने वाला उठ सकता है। तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी अपने आप को मुंडकटा मत बनने देना। अपनी बुद्धि को हमेशा चेतरित रखना, हमेशा जागृत रखना। सावधान चेतन सदा रहूं करूं उपकार। अगर कभी किसी का उपकार भी करने लगो, भला भी करने लगो, तो आंखें बंद करके नहीं करना, सावधान होकर करना। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे दयनीय सा दिखाकर कोई व्यक्ति तुम्हें लूट कर ले जाए। जैसे तुम किसी छोटे से बच्चे को समझाते हो ना अपने घर में कि बेटा बाहर कोई टॉफ़ी दे तो मत लेना, हो सकता है वो बच्चे उठाने वाला हो। तो प्लीज़ बच्चों, इसी बात को तुम भी अपने जहन में बांध लो कि ऐसा ना हो कि कोई अपनी करुणा दिखाकर तुम्हें लूट कर ले जाए। अपने आप को बलशाली करो, अपने आप को जागृत करो, अपने आप को चेतरित करो, ताकि कोई तुम्हें ठग कर ना ले जाए। हाँ जी। मन की सारी भ्रांति को दूर करने वाले देवदारू, तुम्हें देखकर मन श्रद्धा से भर जाता है। वह अकारण नहीं है। तुम भूत भगवान हो, भगावन हो, तुम वहम मिटावन हो, तुम भ्रांति नसावन हो। तुम दीर्घ काल से जानता था पर पहचानता नहीं था, अब पहचान भी रहा हूँ। तुम देवता के दुलारे हो, महादेव के प्यारे हो, तुम धन्य हो। तुम धन्य हो। क्यों प्यारे हो? क्यों वो उसके लिए धन्य हुआ? क्योंकि देवदारू की उस लकड़ी की वजह से वो उस पंडित को पहचान पाया, जो गायत्री को ही पता नहीं कैसे बोलता है कि समझ नहीं आता ये कौन सा मंत्र बोल रहा है। तो क्या कहता है कि देवदारू है देवता के वृक्ष। देवता का अर्थ क्या होता है? देने वाला। जो तुम्हें कुछ देता है वो तुम्हारा देवता है। क्योंकि देवदारू हमें ज्ञान देता है, हमें महत्वाकांक्षा का भाव देता है, हमें ऊपर ऊपर और ऊपर उठने का भाव देता है। इसलिए लेखक कहता है कि तुम धन्य हो। क्यों? क्योंकि तुम महादेव के प्यारे हो। महादेव वो जो सब कुछ पा लेने के बाद भी समता की स्थिति में बार बार लौट जाने की इच्छा बनाए रखते हैं। आज भी जानता हूँ कि कदाचित अंतिम विश्लेषण पर पंडित जी की कहानी पत्ता खड़का बंदा भड़का से अधिक वजनदार न साबित हो। संभावना तो यहाँ तक है कि पत्ता भी ना खड़का हो और पंडित जी ने आद्योपात पूरी कहानी बना ली हो, मगर बलिहारी है इस सर्जन शक्ति की। क्या शानदार कहानी रची पंडित जी ने। आदि काल से मनुष्य गप रचता आ रहा है, अब भी रचे जा रहे हैं। आजकल हम लोग ऐतिहासिक युग में जीने का दावा करते हैं। पुराना मनुष्य मिथकीय युग में रहता था, जहाँ वह भाषा माध्यम को पूर्ण समझता था। वह मिथकीय तत्वों से काम लेता था। मिथक गप्पे भाषा की अपूर्णता को भरने का प्रयास है। आज भी क्या हम मिथकीय तत्वों से प्रभावित नहीं है? भाषा पूरी तरह अर्थ से बंधी हुई है। उनमें स्वच्छंद संचार की शक्ति क्षीण से क्षीणतर होती जा रही है। मिथक स्वच्छंद विचरण करता है, आश्रय लेता है भाषा का, व्यक्त करता है भाषातीत को। मिथकीय आवरणों को हटाकर उसे तथ्यानुयायी अर्थ देने वाले लोग मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। आवरणों की सार्वभौम रचनात्मकता को पहचानने वाले कला समीक्षक कहलाते हैं। दोनों को भाषा का सहारा लेना पड़ता है, दोनों धोखा खाते हैं। भूत जो सरसों में है को जो सत्य है, सर्जना शक्ति के सुनहरे पत्र में मुंह बंद किए ढक्का ही रह जाता है। एक पर एक गपों की परतें जमती जा रही है। सारी चमक सीपी की चमक में चांदी देखने की तरह मन का अभ्यास मात्र है। गप कहाँ नहीं है, क्या नहीं है, मगर छोड़िए भी। वो कहते हैं, जानता हूँ कि बुद्धिमान लोग कहेंगे कि ये गप है कि जो पंडित जी ने हमें सुनाई है कि मैंने ऐसे भूत को भगाया, देवदार की छड़ी से भगाया, ये सारी चीज़ें सच नहीं हो सकती। वो कहता है मैं मानता हूँ, जो तर्क करेंगे वो इसको झूठ भी साबित कर देंगे। तो वो कहता है कि लेकिन गप वास्तव में क्या है? देखो,
एक आजकल जो आधुनिक युग में है, लोग हर बात को तर्क पर जोड़ते हैं। तो वो कहता है कि वास्तव में गप भी रसनीय तो हो सकती है। ये अलग बात है कि वो सच हो या ना हो, लेकिन वो जो गप है वो रसनीय हो सकती है। अभिप्राय क्या है कि उस रस से हम अपने मन से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि में पनपे हुए स्ट्रेस को, उसके दबाव को कम कर सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में ये अनचाहे दबाव से निजात पानी है तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने दोस्तों के बीच में बैठो और कुछ देर बिना किसी विषय पे सिर्फ बातचीत करो। उससे ऐसा होगा कि आपका जो मन है वो शांत हो जाएगा और वो शांत मन किसी भी अच्छे सृजनात्मक कार्य के लिए आगे बढ़ेगा। अब वो कहता है कि मिथ है। मिथ क्या है? देखो, वैसे आजकल हम मिथ को कहने लगे हैं। देखो, मिथ है मिथ्या। अब इसका जो अर्थ है वो, मिथ्या का जो अर्थ है वो रूढ़ हो गया है झूठ के लिए। जबकि मिथ्या का अर्थ जो था कि वो संसार जो तुम्हें दिखाई दे रहा है उसके पीछे कोई और ताकत काम कर रही है। जैसे कि अब हमारा शरीर है, हमें लगता है कि हम जुबान से बोलते हैं, हम कानों से सुनते हैं, हम आँखों से देखते हैं, लेकिन एक व्यक्ति मरणोपरांत भी तो वैसा ही रहता है। उसके पास आँखें भी होती हैं, जुबान भी होती है, कान भी होते हैं, लेकिन फिर भी ना वो बोल पाता है, ना वो देख पाता है और ना वो सुन पाता है। तो वो कहता है कि ये शरीर जो हमें दिख रहा है ये वैसा नहीं है, इसलिए ये मिथक है, इसलिए ये दुनिया मिथ्या है। एक भी सब एक से नहीं होते। मेरे बिल्कुल पास में जो है वह जरट भी है, घुसट भी। जरा उसके नीचे की ओर जो है वह सनकी सा लगता है। एक मोटे राम खड के एक प्रांत पर उगे हैं, आधे जमीन में आधे अधर में, आधा हिस्सा ठूंठ आधा जगर मगर है। सारे कुनबे के पादा जान पड़ते हैं। एक अल्हड़ किशोर है, सदा हंसता सा, कवि जैसा लगता है। जी करता है इसे प्यार किया जाए, सदा से ऐसा होता आया है। हर देवदारू का अपना व्यक्तित्व होता है। एक इतना कमनीय था कि बैल की ध्वजा वाले महादेव ने उसे अपना बेटा मान लिया था। पार्वती माता की छाती बना से लिया। दूध टरक पड़ा था। कालिदास खुद कह गए हैं। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें सबे दान 22 पसेरी दिखते हैं। अब वो क्या कहता है कि देवदारू अलग अलग है। अभिप्राय क्या है कि हर वृक्ष की अपनी निजता है, अपना रूप है, अपना आकार है, अपनी जगह है। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई तलहटी में है, कोई पहाड़ी के मध्य में है, कोई पहाड़ी की चोटी पर भी है। तो लेखक कहना चाहता है कि जिस तरह देवदारू अलग अलग हैं, वैसे देखा जाए तो मनुष्य भी हर कोई अलग अलग है, क्योंकि हर एक के पास अपना एक पिंड है, अपना एक शरीर है, अपनी एक बुद्धि है, अपनी एक सोच है। तो लेखक कहना चाहता है, देवदारू का महत्व बताता है। जैसे पहले उसने एक महत्व बताया कि जो महादेव से भी ज़्यादा निर्विकल्प है, उसके अंदर कोई विकार नहीं पैदा हुआ। हालांकि महादेव कहे जाने वाले शिव में भी वो विकार पैदा हुए, लेकिन देवदारू में कोई विकार नहीं पैदा हुआ। तो अब वो एक और महत्ता बताता है कि महादेव को ये देवदारू इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे अपना बेटा मान लिया। अब आप देखोगे कि अगर हम अपने संबंधों को जिए, अगर हम दुनिया में देखें, किसी से पूछें कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपने से हटकर किसे करता है, तो संतान को करता है। तो महादेव ने देवदारू को अपने बेटे के रूप में स्वीकार किया। इतना अपना माना पार्वती ने कि कहते हैं कि उसके स्तनों से भी दूध निकल आया। अभिप्राय क्या है, उसका मातृत्व भी जाग गया। लेकिन कहते हैं बहुत से लोग तो ऐसी कुछ भी बात नहीं मानते, क्योंकि उन्हें तो लगता है कि सारे का सारा धान जो है वो 22 पंसेरी है। जैसे कि वो कहते हैं ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। सब किसी को एक ही तकड़ी में तोल देते हैं। तो कभी भी सोने को लोहे की तकड़ी में तो तोला नहीं जा सकता ना। शुद्ध कि तुम्हारे पास इतना सोना हो, एक सुनियार जब तोलता है तो सोने की तकड़ी अलग और लोहे की तकड़ी अलग रहती है। हाँ जी। वे लोग सबको एक ही जैसा देखते हैं। उनके लिए वह घुसट, वह पाधा, वह सूम, वह सनकी, वह झंझोटा, वह जबरेला, वह चपरगेंगा, वह गंदरोना, वह खिटखिटा, वह जंकी, वह जुमरेना, वह धोकरा, वह नटखटा, वह चुनमुन, वह बांकुरा, वह वान चौरंगी, सब समान है। महादेव जी के प्यारे बेटे के कमनीय व्यक्तित्व को भी सब नहीं पहचान सकते थे। एक मदमत गजराज आए और अपने गढ़स्थल की
आज मिटाने के लिए उसी पर पील पड़े। जड़ें हिल गई, पत्ते झड़ गए, खाल टूट गई और छूट आप गई, खाज खाल छूट मिटाते गई, रहे। महादेव खाल जी को छूट बड़ा गई क्रोध और आया। आप खाज मिटाते रहे। इसमें महादेव जी को बड़ा क्रोध आया, आना ही था। उनकी उसकी रक्षा के लिए एक सिंह उन्होंने उसकी रक्षा के लिए तैनात कर दिया। पर मेरे सामने जो लड़कवी है उनका क्या होगा? वह तो कहिए कि इधर आते ही नहीं, फिर भी डर तो लगता ही है। हाथी ने सही गधों और खच्चरों से तो शहर भरा पड़ा है, लेकिन मैं जिधर हूँ उधर वे भी कम ही आते हैं। गाय बगाए आ भी जाते हैं, पर उन्हें देवदारू की तरफ देखने की फुर्सत नहीं होती। उन्हें देखने को बहुत सी चीजें मिल जाती हैं। बहरहाल कोई खास चिंता की बात नहीं है। इस देश के लोग पीढ़ियों से सिर्फ जाति देखते आ रहे हैं, व्यक्तित्व देखने की उन्हें आदत नहीं है, न परवाह है। संत लोग चिल्लाकर थक गए कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मगर तलवार बंद ही रह गए, म्यान के मोल भाव से बाजार गर्म है। व्यक्तित्व को यहाँ पूछता ही कौन है? अर्थ मात्र जाति है, छंद मात्र व्यक्तित्व। अर्थ आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि वह धरती पर चलता है। छंद आसानी से पकड़ में नहीं आता, वह आसमान में उड़ा करता है। तो यहाँ क्या कहना चाहता है लेखक कि वास्तव में उसके अलग अलग नाम देता है कि वह ये है, वह ऐसा है, वह ऐसा है। तो कहना ये चाहता है कि उसके अलग अलग नाम ज़रूर हैं, लेकिन वास्तव में वो एक ही देवदारू है। अब वो उसकी देता है कि उसके बेटे के साथ गजराज ने खाज मिटाई, उसने उसके लिए सिंह तैनात कर दिया। अभिप्राय क्या है कि वो भी देवदारू को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अंत में वो अपना दर्द बताना चाहता है कि आज के लोग घूमने आते हैं, बहुत घूमते हैं पहाड़ों में, अलग अलग पौधे देखते हैं, लेकिन देवदारू को कोई नहीं देखता। सिर्फ देखता है तो इतना ही, अरे ये देवदारू के वृक्ष हैं। कोई नहीं ये सोचता कि ये कैसा है, ये चमरोगा है, ये झंझोटा है। ऐसी कोई भी उसको व्यक्तित्व की पहचान नहीं देता, उस हर एक वृक्ष को एक नाम नहीं देता। अब आप ही देखो कि आप घूमने जाते हो तो आप भी यही देखते हो कि अरे ये कितनी प्यारी वनस्पति फैली हुई है। हम लोग नहीं देखते कि इन वनस्पतियों में पौधे कौन से हैं, इन पौधों के नाम क्या हैं, इन पौधों का हमारे जीवन में उपयोग क्या है। हम कुछ भी नहीं देखते। हम सभी वनस्पतियों को एक ही नाम देकर हरा भरा कहकर लौट आते। तो लेखक कहना चाहते हैं कि आज के लोगों को सिर्फ जाति देखने की आदत है, किसी एक व्यक्तित्व विशेष को देखने की आदत नहीं। अभिप्राय है कि हम सिर्फ जाति देखते हैं। जैसे कि अब हम कहेंगे कि अरे इसकी शादी इसी जाति, जैसे अब थोड़ी देर पहले तुम हंस रहे थे, तो हम केवल व्यक्ति को उसकी जाति से पहचानते हैं। हमारे पुराण भी अगर हम देख लें, वहाँ भी जाति के अलावा कोई बात नहीं की जाती। अब वो कहते हैं कि यहाँ पर वो कहते हैं तलवार का भाव देखो। अब लड़ाई किससे करनी है? तलवार से। तलवार की धार अगर तेज होगी, तलवार की अगर गुणवत्ता होगी, तभी जिंदगी एक क्षत्रिय की बढ़िया रहेगी। लेकिन वो कहता है कि आजकल हम तो तलवार नहीं देखते, केवल म्यान का ही भाव तोल करते रहते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण मैं तुम्हें देती हूँ। आप देखते हो कि दिवाली के दिनों में हम बहुत से तोहफे एक दूसरे को देते हैं। क्या हम देखते हैं कि उस तोहफे के अंदर क्या है? हम सिर्फ देखते हैं कि उसकी पैकिंग कैसी है, वो दिखने में कैसा लगता है, उसके अंदर क्या भरा है, उसका क्या स्वाद है। हमने कभी निकाल कर खाकर नहीं देखा। निकाल कर खाकर देखेंगे तो भाई पैकिंग बिगड़ जाएगी। बस उसके ऊपर एक लेबल लगा हुआ, म्यान के ऊपर लिखा हुआ है कि तलवार बड़ी अच्छी है। अंदर से तलवार भोंथरी है या तेज है, ये तो हमें नहीं पता। तो कहता है कि आज का जो बाजार है वो गर्म है केवल म्यान को देखकर, तलवार को तो कोई नहीं देखता। अभिप्राय क्या है कि आज केवल लोगों की सूरत देखी जाती है, किसी की सीरत को तो कोई पहचानने की कोशिश नहीं करता। पहले हम कहते थे कि हमारा खान पान, हमारा रहना सहना सादा होना चाहिए और विचार ऊंचे होने चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार। लेकिन आजकल क्या है? अपना जीवन ऊंचा करो, विचारों को किसने देखा है? तो अभिप्राय क्या है कि आज हम प्रकृति की उस निजता को भूल गए हैं, वैसे ही हम अपने वास्तव को भूल गए हैं। हम भी तलवार को नहीं देखते, केवल म्यान को देखते हैं। हम सूरत के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, सीरत को नहीं देखते।
तो हमें अपनी ज़िंदगी में देवदारू के इस पाठ से ये सीखना है कि जब भी हम लोगों से मिलें तो हम केवल उसकी सूरत की तरफ आकर्षित नहीं हो, हमें देखना है उसका व्यवहार कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसको उसका ज़िंदगी को जीने और देखने का नज़रिया कैसा है। हाँ जी। है कि जब मैं कहता हूँ कि देवदारू सुंदर है तो सुनने वाले सुंदर का एक सामान्य अर्थ ही लेते हैं। हजार तरह के सुंदर पदार्थों में रहने वाला एक सामान्य सौंदर्य धर्म, सौंदर्य का कौन सा विशिष्ट रूप मेरे हृदय में उल्लास रंगित कर रहा है, यह बात बस मैं ही जानता हूँ। अगर मुझ में इस बात के कहने की शक्ति नहीं हुई तो यह गूंगे का गुड़ बनी रह जाएगी। जिसमें शक्ति होती है वह कवि कहलाता है। अनेक प्रकार के कौशल से वह इस बात को कहने का प्रयत्न करता है कि फिर भी शब्दों का सहारा तो उसे लेना ही पड़ता है। शब्द सदा सामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं, कवि विशिष्ट अर्थ देना चाहता है। वह छंदों के सहारे उपमान योजना के बल पर ध्वनि साम्य के द्वारा विशिष्ट अर्थ का साधारणीकरण करता है। तो भी क्या सब उसके विशिष्ट अर्थ को समझ पाते हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो बेटे यहाँ वो कहता है कि अब किसी ने कहा देवदारू सुंदर है, वो कहता है हाँ मैं भी मानता हूँ सुंदर हूँ, सुंदर है, लेकिन वो कितना सुंदर है इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं। अभिप्राय क्या है कि जब भी तुम किसी के बारे में जो महसूस करते हो वो बयान नहीं कर पाते। तो देखो बच्चों, दो तरह से हमारी जो सोच है वो बनती है। एक है हमारे विचार और दूसरा है हमारी भावना। हमारे विचार हमेशा शब्दों में अभिव्यक्त हो जाते हैं, लेकिन हमारी भावना शब्दों में अभिव्यक्त नहीं होती, वो केवल महसूस की जाती है। तो लेखक कहते हैं कि मैं केवल उसका सौंदर्य महसूस कर पाता हूँ। अब ये देखो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है, तुम उसके लिए इतने कृतज्ञ हो कि फिर तुम उसे कहते हो अरे भाई मैं तुझे धन्यवाद कर तो रहा हूँ, पर ये धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है, पता नहीं मैं तुझे कैसे धन्यवाद करूं, मैं खुद ही समझ नहीं पा रहा हूं। तो अभिप्राय क्या है कि हम अपने विचारों को तो अभिव्यक्त कर सकते हैं कि कोई चीज़ सुंदर है, कोई चीज़ आकर्षणीय है, कोई चीज़ प्यारी है, लेकिन वो कितनी प्यारी है और कितने अंतस तक मेरे भीतर होता है जिसके दिल की धड़कन कवि के दिल की धड़कन के साथ ताल मिला जाती है। कवि के हृदय के साथ जिसका हृदय मिल जाए उसे सहृदय कहा जाता है। देवदारू की उद्धव शिखा शोभा मेरे हृदय में एक विशेष उल्लास पैदा करती है। मेरे पास कवि कौशल नाम की चीज नहीं है। मैं अपने विशिष्ट अनुभवों का साधारणीकरण नहीं कर पा रहा हूँ। कवि होता तो कर लेता, उपमानों की छटा खड़ी कर देता, सहृदय चित्त को अपने चित्त की ताल पर नृत्य करने योग्य छंद ढूंढ लेता, ध्वनियों की नियंत संचारी क्षमता का ऐसा समा बांधा कि सुनने वाले का मन मयूर की भांति नाच उठता। पर मेरे भाग्य में यह कुछ भी नहीं है। केवल आंख फाड़ कर देखता हूँ, पाषाण की कठोर छाती भेद कर यह देवदारू न जाने किस पाताल से अपना रस खींच रहा है, और कर्म हर्षव छाया का वितान तानता हुआ यह और धवल ऊर्ध्वलोक की ओर किसी अज्ञात निर्देशक की तर्जनी संकेत की भांति कुछ दिखा रहा है। यह इतनी उंगलियां क्यों यूं ही उठी हुई है? कुछ बात है, अवश्य कुछ रहस्य है। भीतर ही भीतर अनुभव कर रहा हूं, पर बता सकूं ऐसी भाषा कहाँ है। हाय मैं असमर्थ हूँ, मूक हूँ। मीमांसकों का एक संप्रदाय मानता था कि शब्द का अर्थ वहां तक जाता है जहां तक वक्ता ले जाना चाहता है। वक्ता की इच्छा को विवक्षा कहते हैं। यह लोग कहते हैं कि जब जैमिनी मुनि ने कहा था यत्र शब्द सह शब्दार्थ है, तो उनकी यही मतलब था। मेरा रोम रोम अनुभव कर रहा है कि मुनि की बात का ऐसा अर्थ नहीं होना चाहिए। वहाँ विवक्षा इतनी दूर तक ले जाती है। सुंदर शब्द का प्रयोग करके मैं जो कहना चाहता हूँ वह कहाँ प्रकट हो पा रहा है। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, कोई समझे भी तो नहीं। शब्द उतना ही बता पाता है जितना लोग समझते हैं। वक्ता जो कहना चाहता है उतना कहाँ बता पाता है वह।
दुनिया में कवियों की जो कदर है वह इसलिए है कि वे जो अनुभव करते हैं उसे श्रोता के चित्त में प्रविष्ट भी करा सकते हैं। प्रेषण धर्मिता उन्हें उनके कहे का एक प्रधान गुण है। मैं नहीं पहुंचा पाता हूँ उस अर्थ को जिससे मेरा अनुभव कर रहा है, क्योंकि मैं शब्दों और छंदों का ऐसा अस्त्र नहीं बना पाता हूँ जो मेरी अनुभूतियों को लेकर तीर की तरह श्रोता के हृदय में चुभ जाए। अर्थ निश्चय ही वक्ता की इच्छा के अधीन है। वह सामाजिक स्वीकृति चाहता है, उसमें लय नहीं है, संगीत नहीं है, नाद नहीं, गति नहीं, वह स्थिर है। शब्दों के गतिशील आवेश से वह हिलता है, भरभराता है, नए नए परिवेश में सजता है और तब कहीं नया अर्थ पैदा करता है। अर्थ में लय नहीं होता, वह लय के सहारे नया अर्थ देता है। वो बात कहता है अर्थ में लय नहीं होता, वह लय के सहारे नया अर्थ देता है। यहाँ पर वो कहना चाहता है कि देखो, एक चीज़ यहाँ पर तुम्हें ध्यान देनी है, एक है गद्य, दूसरा है पद्य, एक है कविता, दूसरा है गद्य निबंध जो तुम अब पढ़ रहे हो, पद्य जो तुमने पहले पढ़ा कविता। देखो, गद्य में और पद्य में सबसे बड़ा अंतर है वो यही होता है कि गद्य हमेशा विचारों से लिखा जाता है और पद्य भावों से, कविता भावों से लिखी जाती। तो जो भाव होती है, जो हमारे अंदर की जिसे हम महसूस करते हैं, वो हमारी भावनाएं होती। तो क्योंकि कवि भावनाओं को व्यक्त कर पाता है, तो वो इसी सुंदर के लिए कितने उपमान ढूंढ कर लाएगा, कितनी उसे उपमाएं देगा, कितनी लय देगा, कितने छंदों में बांध देगा, तो वो उसे कह पाएगा। लेकिन कहता है कि मैं तो कवि नहीं हूँ, मैं तो लेखक हूँ, जो विचार देता हूँ, जो केवल शब्दों में बांध पाता हूँ। तो क्या कहता है कि एक लेखक में और एक कवि में जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो यही होता है कि कवि अपनी बात को अभिव्यक्ति दे पाता है, अपनी भावनाओं को, जबकि लेखक अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे पाता। यहाँ पर एक शब्द का प्रश्न तुम्हारा बन सकता है कि विवक्षा किसे कहते हैं। विवक्षा वो कहता है कि जो बोलने वाले की इच्छा होती। अब आप ये देखो कि कोई व्यक्ति कैसा भी लिख कर चला गया, उसका तुम कोई भी मतलब ले लो। जैसे तुम्हारे दोस्त ने कोई भी एक बात कही, तुम चाहे उसका अच्छा मतलब निकालो, चाहे बुरा मतलब निकालो। जैसे एक ही बात के कई मतलब निकलते हैं। मैं तुम्हें यहाँ पर एक छोटा सा चुटकुला सुना देती हूँ। वो कहता है कि एक मरीज़ है, वो डॉक्टर के पास जाता है, तो कहता है कि डॉक्टर साहब जो आपने दवाई दी थी उसका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कहता क्या बात, दवाई पी ली थी? कहता नहीं, दवाई तो लाल थी। कहता अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, दवाई को पी लिया था? कहता नहीं जी, पी लिया तो मुझे था। तो इस तरह जब कोई बात कहता है और उसकी बात को वो वक्ता बोलने वाला किस अर्थ में लेता है, ये तो उस पर निर्भर करता है। तो लेखक कहना चाहता है कि वक्ता जो चाहता है वैसा ही अर्थ निकाल लेता है। वो अर्थ अगर सामाजिक होता है तो मान्य हो जाता है, अगर सामाजिक नहीं होता तो लोग उसे उसकी मानसिक दृष्टि कहकर, दृष्टिकोण कहकर छोड़ देते हैं। अरे भाई ऐसा भी कोई सोचता है? तो यही बात यहाँ पर वो कवि को अपने से ऊंचा महसूस करता है, क्योंकि कवि हमारी भावनाओं को भी आकार दे पाता है, रूप दे पाता है और सब तक समझाने में कामयाब हो पाता है। यही है इस गद्यांश का सार। लेकिन देवदारू है शानदार वृक्ष, हवा के झोंकों से जब हिलता है तो उसका अभिजात्य झूम उठता है। कालिदास ने इसी हिमालय के उस भाग की जहां से भागीरथी के निर्झर झरते रहते हैं शीतल मंद सुगंध पवन की चर्चा की थी। उन्होंने शीतलता को भागीरथी के निर्जर शिखरों की देन कहा, सुगंधी को आसपास के वृक्षों के पुष्पों के तर्क की बदौलत घोषित किया, लेकिन मंदी के लिए मुहुकंदित देवदारू को उत्तरदायी ठहराया। देवदारू के बार बार कंपित होते रहने में एक बार की मस्ती अवश्य है। युग युगांतर की संचित अनुभूति ने ही मानो यह मस्ती प्रदान की है। जमाना बदलता रहता है, अनेक वृक्षों और लताओं ने वातावरण से समझौता किया है, इतने ही मैदान में जा बसे हैं और खाली प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। लेकिन देवदारू है कि नीचे नहीं उतरा, समझौतों के रास्ते नहीं गया और उसने अपनी खानदानी चाल नहीं छोड़ी। झूमता है तो ऐसे मुस्कुराता हुआ मानो कह रहा हो, मैं सब जानता हूँ, सब समझता हूँ, तुम्हारे करिश्मे मुझे मालूम है, मुझसे तुम क्या छिपा सकते हो, मोते दुरहो का सजनी, नुहुरे नुहुरे कहूँ ऊंट की चोरी। हजारों वर्ष
उतार चढ़ाव का ऐसा निर्मम साथी दुर्लभ है। हाँ, अब वो कहने चाहते हैं कि देवदारू महावृक्ष क्यों है, कि वो अपनी शान में झूमता है। वो कभी नहीं सोचता दुनिया को क्या चाहिए, दुनिया क्या कह रही है। वो कहता है कि बहुत से लोगों ने अब अपने अपने आचरण के साथ, अपने व्यक्तित्व के साथ, अपने विचारों के साथ, अपने जीने के दृष्टिकोण के साथ समझौता किया, लेकिन देवदारू एक ऐसा वृक्ष है जिसने अपने साथ समझौता नहीं किया। वो लोगों की चाल में नहीं चला, बल्कि वो वही चाल चला जो वो चाहता था। हर एक ने वातावरण के साथ, वनस्पतियां ज़मीन पर आ गई, मैदानों में उगने लगी, अपने रूप बदल गए, किसी को ब्रीडिंग के साथ किसी और रूप में कर दिया। अब गुलाब भी देखो कितने रंगों में आना शुरू हो गया। कान्ने हैं जिससे हम कलम लिखते हैं, उनके ऊपर जब पेन लगाई गई तो हमें गन्ना मिल गया। लेकिन देवदारू एक ऐसा वृक्ष है जिसने वक्त के साथ कोई समझौता नहीं किया। वो केवल अपनी उसी अभिजात्य चाल को, अपने उसी रूप को, अपने उसी महिमामयी दृष्टिकोण को मंडित करता चला गया, उसे खंडित कभी नहीं होने दिया। यही है देवदारू की पहचान, और शायद इसीलिए देवदारू महादेव को पसंद है, क्योंकि वो वैसा जीता है जैसा वो चाहता है। उसने अपने देवत्व को कम नहीं किया, उसने अपने अभिजात्यत्व को कम नहीं किया। वो वक्त कैसा भी गुजरा, वो झूमा ज़रूर, हिला ज़रूर, लेकिन वैसा ही हरा भरा रहा और अपनी उसी ज़मीन के साथ झूमता और नाचता रहा।